हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो के अंदर अपने डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर फोर्थ पूरा क्लियर कर लिया था और उसके सारे कॉन्सेप्ट वगैरह, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, सारा कुछ कर लिया था। अब अपन चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बोर्ड में नंबर्स के हिसाब से देखा जाए या मैथ्स के हिसाब से देखा जाए, किसी भी हिसाब से ले ले, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक पार्ट है मैथ्स का। और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना, कि कैसे क्वेश्चन होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, डिफरेंशियबिलिटी चेक कैसे की जाती है, कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है, वो सारा कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। हमने जैसे स्टार्टिंग जो मेथड होती है डिफरेंशियबिलिटी, वो 11th क्लास के अंदर पढ़ ली होगी आपने। यहाँ हम डिफरेंशियबिलिटी करेंगे, इसके मेनली जो फॉर्मूले होते हैं उनसे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी को अपन कहते हैं संतत या सातत्यता, एंड डिफरेंशियबिलिटी को कहते हैं अवकलनीयता। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन सबसे पहला अपने पास में आ रहा है कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो कैसे है, कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो कैसे होता है, किस पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है। ठीक है, यहां देखिए कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, हमारे पास एक सेट लेते हैं अपन, रियल नंबर्स का सेट। आर इज रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं का सेट ले लिया। अब एस अपन इसमें से कोई सबसेट लेते हैं एस। क्लियर, एक फंक्शन है फलन, अपने पास में क्या है, फलन एफ एक फंक्शन है। मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं आपको, मैं किसे जैसे कंटिन्यूस फंक्शन होता क्या है। इसके डोमेन ऑफ एफ में कोई पॉइंट, डोमेन ऑफ एफ कोई एक पॉइंट्स ले अपन, ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, है ना, देन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट स्मॉल ए। देन अगर एफ ए पर किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है, देन ध्यान से देखना यहां पे, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए एग्जिस्ट। यानी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी लिमिट एक्सिस्ट होगी। मेनली काम यही है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है अपने पास में डोमेन ऑफ एफ, उसके डोमेन से अपन ने कोई एक पॉइंट उठाया स्मॉल ए, उस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट पर फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, यानी कि अगर उसकी लिमिट एक्सिस्ट है, ये इसका मतलब होता है एक्स टेंड टू स्मॉल ए, यानी कि एक्स ए की तरफ क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है, तब फंक्शन क्या हो जाता है, अगर लिमिट एक्सिस्ट है तो फंक्शन कंटिन्यूस है। हालांकि ये फंक्शन कंटिन्यूस की बात हुई, अब कंटिन्यूटी चेक कैसे की जाती है कि एग्जैक्टली किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए, किन किन टाइप्स में कंटिन्यूस हो रहा होगा, तो हम किस टाइप से चेक कर रहे हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अभी अपन ने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देख ली। अब यहाँ पर कोई फंक्शन किसी बिंदु पर संतत है, यानी कि अपन लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हो आप, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, या फलन किसी बिंदु पर संतत है। अब फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो दो मेनली कंडीशन तो यही है, मैंने पहले बता दी थी, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू एफ। अगर ये एक्सिस्ट नहीं है तो फंक्शन ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यूस हो गया, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही नहीं। अगर लिमिट एक्सिस्ट नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही नहीं। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, एंड इक्वल्स टू उस पॉइंट पर लिमिट, यानी कि एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ ए भी कह सकते हो आप, जिस पॉइंट पर अपन लिमिट निकाल रहे हैं वो, अगर ये तीनों ही इक्वल होंगे तभी जाके अपने पास में फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब ये लिमिट कैसे निकाल रहे होंगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। देखिए अपने पास में अगर मान लिया ये जीरो है, इस तरफ चलना है तो इधर नेगेटिव वैल्यू आती है, एंड इधर कौन सी वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है अगर इधर चलते हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी अपने पास में क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड टू, लेफ्ट हैंड लिमिट इधर चल रहा है, ठीक है, इधर राइट हैंड लिमिट है, इधर लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस। समझ में आ गया, ए माइनस का मतलब क्या हो रहा है, इधर चल रहे हैं थोड़ा। ठीक है, अब जब अपन सॉल्यूशन लेंगे तो यहां पर एक एच ले लेंगे, यानी कि एच थोड़ा सा एच चले अपन, स्मॉल एच, यानी कि स्मॉल एच हाइट अपन चले, यानी कि एच टेंस टू जीरो ही रखेंगे, वो एक तरह से जीरो के बराबर, ये न के बराबर है, लेकिन थोड़ा सा एच लेके चलेंगे, लिमिट एच टेंस टू वैसे भी लास्ट में अपन जीरो रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं था। इस तरह से अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एंड राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यानी कि मेनली अपने को फलन पर किसी बिंदु की संततता अगर जांच करनी है तो उस पॉइंट्स पर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मेन चीज यही है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट
एंड उसी पॉइंट पर जो लिमिट निकाल रहे हैं वो सारा लिमिट तो एक्सिस्ट होनी चाहिए, तभी जाके कंटिन्यूटी चेक करेंगे। लिमिट एक्सिस्ट नहीं है, कंटिन्यूटी वहीं से फेल हो जाएगी वहीं पे। ठीक है, इस तरह से फंक्शन के अपन कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चैप्टर तो अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको चीज बता दूं एक, कि जब जब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, हमेशा पहले से कंटिन्यूस होते हैं, उनके बारे में अपन कह सकते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूस है। देखते ही पता चलना चाहिए ये फंक्शन तो कंटिन्यूस ही होगा। ये जैसे कि प्रूफ हुआ हुआ मिलेगा अपने को कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो कुछ ऐसे फंक्शन है जिसके बारे में अपन डायरेक्ट देखते ही कह सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होंगे। कौन कौन से फंक्शन होंगे? तो वो फंक्शन हमारी लिस्ट के होंगे। अपन, मैं उसको नाम क्या दे रहा हूं? हमारी लिस्ट। नाम क्या दे रहा हूं मैं इसको? हमारी लिस्ट। हमारी लिस्ट के अंदर जो जो फंक्शन होंगे वो सारे क्या होंगे? फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। हमारी लिस्ट में जो भी फंक्शन होंगे कौन से होंगे? सबसे पहला फंक्शन आ रहा है फंक्शन, पहला फंक्शन आप देख सकते हो यहां पर, कांस्टेंट फंक्शन। अरे जो स्थिर मान नहीं होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन यानी कि स्थिरांक अचर जो भी होंगे वो क्या होंगे? यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू सी इस टाइप के फंक्शन क्या कहेंगे अपन? दिस इज कांस्टेंट। डायरेक्ट अपन लिखेंगे एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन। डायरेक्ट अपन लिखेंगे एफ संतत है। यानी कि ये जो है ना, डायरेक्ट अपन क्या लिख रहे हैं? संतत की एक तरह से लिस्ट मिल रही है मुझे डायरेक्ट, कि ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस होने वाले हैं किसी भी हालत में, देख लो आप, है ना। तो फर्स्ट उसके अंदर मैंने लिया कंटिन्यूअस फंक्शन। सेकंड ले रहा हूं मैं आइडेंटिटी फंक्शन। फर्स्ट चैप्टर से अपन आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ते आ रहे हैं। 1 1 1 2 के अंदर प्रूफ की भी किया था अपन ने आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते हैं। यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है। ये फंक्शन भी क्या है? कंटिन्यूस, हमारी लिस्ट में शामिल करिए। नेक्स्ट, थर्ड यहां देखते हैं अपन पोलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, पोलिनोमियल फंक्शन कौन सा होता है? अलजेब्रिक फंक्शन। देन वो किस टाइप से होता है? ए नोट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन, लास्ट तक चलता रहेगा ये। ए एन माइनस, या आप कह सकते हो यहाँ पर ए वन कह सकते हो यहाँ पे, यहाँ से ले रहा हो ना, तो यहाँ तक ए एन तक चला जाएगा। ए एन माइनस वन तक ले लो, चलो ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन। समझ में आ रहा होगा। अब इसको पीछे से भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट तो कैसे भी आ सकते हैं, ए वन ए टू ए थ्री, ये सारे क्या है? कांस्टेंट। ये फंक्शन चाहिए भी देखिए। अब फॉर एग्जांपल कौन सा फंक्शन होगा? अरे ये तो है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस थ्री, कॉन्स्टेंट जीरो जीरो कर लो। ये सारे जो फंक्शन है कौन से हैं? अलजेब्राइक फंक्शन है। यहाँ पे क्यूबिक फॉर्म भी हो सकती है, फाइव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये जो फंक्शन होंगे अपने पास में कौन से होंगे? अलजेब्राइक फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होंगे? हमेशा ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन मिलेंगे अपने को। क्लियर है क्या? नेक्स्ट फोर्थ देखिए, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मोड एक्स। इफ मोड एक्स की कंडीशन क्या होती है? यहां से देख लो, एक्स नेगेटिव हो सकता है एंड एक्स पॉजिटिव हो सकता है। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा देन एक्स पॉजिटिव आ जाएगा, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी देन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। एंड आप यहां लिख भी सकते हो जैसे कि यहां पॉजिटिव माइनस एक्स आएगा, और यहां पर एक्स लेस देन इक्वल जीरो होगा, यानी कि लेस देन इक्वल जीरो हो जाए तो माइनस एक्स मिलेगा हमें। क्लियर क्या? ठीक है, मॉडुलस फंक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन से होंगे? साइन एक्स, कोस एक्स। ध्यान रखना ये फंक्शन जो होते हैं, या टेन एक्स भी ले लो, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होते हैं। अच्छा, साइन एक्स का ग्राफ भी तो आप जानते होंगे सर, कुछ इस तरह से साइन एक्स का ग्राफ होता है। ये आपको नहीं पता क्या? ये ऑलरेडी हमेशा चलता ही रहता है ऐसे ऐसे। तो फंक्शन क्या होगा? ब्रेक हो रहा है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब हो जाता है? जब मैंने इसको यहां से काट दिया कि ब्रेक हो गया ना फंक्शन, तो अपन क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूस। लेकिन साइन एक्स क्या होता है? ऑल इसे चलता ही रहता है हमेशा, यानी कि स्मूथ चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इसको क्या कहते हैं अपन? कॉन्टिन्यूस फंक्शन। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट भी होंगे कंटिन्यूस, लेकिन किसी एक एक पॉइंट को छोड़ के होंगे। कैसे होंगे उनके अपन क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। सिक्स वाला देखिए, ई की पावर एक्स वाला फंक्शन, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स। ये फंक्शन भी क्या होते हैं? यहाँ पर x की वैल्यू जो डायरेक्ट कहां से मिलेगी? अपने को रियल नंबर से मिलेगी ना। तो e की पावर x भी क्या होगा? डायरेक्ट अपन कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। एक फंक्शन और देख सकते हैं अपन से, लोगरिथमिक फंक्शन। log x, देन log x भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। लोगरिथमिक फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। ये हमारे लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही एट पे आप देखो रैशनल फंक्शन।
px qx where qx is not equals to 0, this is said to be a rational function. ठीक है ना, क्या px अपॉन qx और qx क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0. क्लियर. लास्ट 9th वाला और देखते हैं अपन क्या होता है इनवर्स फंक्शन. जैसे कौन कौन से इनवर्स फंक्शन होंगे, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, ये फंक्शन भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे. समझ में आ गए. तो ये कुछ फंक्शन है और भी कुछ आते जाएंगे अपने लिस्ट में, हमारी लिस्ट में शामिल करते जाएंगे अपन. इस टाइप के जो फंक्शन अपने को डायरेक्ट बने बुनाए मिलेंगे, अपन क्या कहेंगे, फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है. आपको देखते लिखना है कि ये फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है, डायरेक्ट लिखना है हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है. समझ में आ गया. इसके बाद देखते हैं अपन, जैसे कि अपने पास में कोई फंक्शन हो, ये आप नोट डाउन कर लेना. देखते हैं अपन आगे. यहां देखिए अगर दो फंक्शन अपने पास में एफ एन जी इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, देन एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ मल्टीप्लाई जी, एफ डिवाइड जी, जी इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एफ ऑफ जी, ये भी हो जाएगा भाई. एफ ऑफ जी क्या होता है, पढ़ाया भी था फर्स्ट चैप्टर के अंदर. क्या होते हैं ये कंपोजिशन फंक्शन भी क्या होते हैं, सारे कंटिन्यूअस की लिस्ट के अंदर शामिल हो जाते हैं. इस तरह से अगर एफ कंटिन्यूअस है, जी कंटिन्यूअस है, देन एफ ऑफ जी भी कंटिन्यूअस हो जाएगा. फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ाया था कंपोजिशन फंक्शन के बारे में, संयुक्त फलन के बारे में पता होगा आपको. यानी कि प्लस ऑपरेशन हो, अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन के बीच में लग रहा है, कंटिन्यूअस हो जाएगा. माइनस है, कंटिन्यूअस हो जाएगा. मल्टीप्लाई है, कंटिन्यूअस हो जाएगा. डिवाइड है, कंटिन्यूअस हो जाएगा. और कंपोजिशन है तो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन दिए हुए तो इस टाइप का से अगर हमें पता चल रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है. अब कंटिन्यूअस चेक कैसे करते हैं, क्वेश्चन अगर अपने पास में आ जाए तो कंटिन्यूअस कैसे, उसके राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसी पॉइंट के ऊपर लिमिट निकाल के चेक किया जाता है. कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास में गिवन है 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट है अपने पास में कि सिद्ध कीजिए कि फंक्शन fx इक्वल्स टू 5x माइनस 3, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 3 तथा x बराबर 5 पर कॉन्टिन्यूस यानी कि संतत है. यानी कि तीन पॉइंट अपने को इसके ऊपर लेके चलना है. हालांकि हमें तो पता है ये फंक्शन कौन सा अपने पास में अलजेब्रिक है, फंक्शन कंटिन्यूस होगा एवरी पॉइंट पर, हमने हमारी लिस्ट का फंक्शन है. लेकिन इसको कैसे प्रूफ करते हैं, देखो एक पॉइंट में लेके दिखा रहा हूँ, तीनों ही तरीके वैसे हो जाएंगे. यानी कि अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूफ करना पड़ता है अपने को, तो सबसे पहले उसी पॉइंट पर चेक करना पड़ता है, फिर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर ये तीनों इक्वल हो जाए फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है. तो स्टार्ट करते हैं अपन सॉल्यूशन. सबसे पहले पॉइंट क्या ले रहे हैं, फंक्शन है अपने पास में fx इक्वल्स टू 5x माइनस 3, ठीक है. सबसे पहले अपन ले रहे हैं x इक्वल्स टू 0 पर, देन डायरेक्ट सबसे पहले फंक्शन पे चेक कर ले अपन, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, देन लिमिट x टेंड टू 0, fx कितना है 5x माइनस 3. 0 जैसे ही अपन 10 का मतलब यहाँ पुट करना है, जैसे अपन 0 यहाँ पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 कितना आया, माइनस का 3. क्लियर है क्या, fx पर लिमिट क्या आई, माइनस 3. सिमिलर लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए अपन ने, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, यानी कि इधर वाली लिमिट देखनी है अपने को, ये इधर दाई ओर इधर बाई, यानी कि बाई ओर वाली लिमिट अपने को देखनी है. यानी कि लिमिट क्या आ जाएगी अपने पास में, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, x टेंड्स टू 0 माइनस fx, देन यहां अपन लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx क्या अपने पास में 5x माइनस 3. क्लियर, 5x माइनस 3. अब यहां से अपने को क्या करना है कि 0 से थोड़ा सा पीछे चल के देखना है कि क्या आता है यहाँ पर. यानी कि आप मान सकते हो 0 प्लस h ले सकते हो, ठीक है ना, सॉरी 0 माइनस h ले सकते हो, क्योंकि प्लस वाली कंडीशन अपन प्लस h लेंगे. 0 क्योंकि 0 से यहाँ माइनस का मतलब अपने को थोड़ा सा किधर चलना है, लेफ्ट साइड के अंदर, यानी कि 0 माइनस h. तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट h टेंड टू 0 5, लिमिट h टेंड टू 0 5x माइनस h. ऐसा क्यों किया भाई, देखिए यहां पर अगर मैं 0 माइनस रखूं डायरेक्ट, यानी 0 से थोड़ा इधर चलना है, यानी कि x में से थोड़ा सा 0 लेस हो रहा है, ये लेस कर दिया, वो किस टाइप में हो रहा है, h टाइप में हो रहा है, माइनस 3. एंड लिमिट तो h 0 की ओर जा ही रही है अपने पास में, और x क्या है, ऑलरेडी अपने पास में 0 है. x कितना है, ऑलरेडी अपने पास में पहले से टेंड कर रहा है किस तरफ, 0 की ओर. तो अब x को डायरेक्ट 0 ही लिख सकते हो, यानी कि 0 माइनस h माइनस 3. अब इसको सोल्व करेंगे अपन, क्या कंडीशन आती है, माइनस 5h माइनस 3 एंड लिमिट h टेंड्स टू 0. अब जैसे ही अपन ने लिमिट पुट की, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा ज्यादा, ये h का 5 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, यहाँ आया माइनस 3, फिर भी वही माइनस 3 आया. नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx इतना अपने पास में
5x माइनस 3। यहाँ अपन ने अगर वैल्यू पुट की यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0, इसको h पे कैसे ले जाते हैं बता दिया मैंने। अब यहाँ पे 0 प्लस है तो क्या लिखेंगे 5 0 प्लस h माइनस 3। फिर भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, 5 का 0 से मल्टीप्लाई 0 5h और h फिर 0 करेंगे तो फिर भी माइनस 3 आएगा अपने पास में। यानी कि देखने से क्या पता चला मुझे कि राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लो पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ये तीनों ही जो जीरो पे अपन ने निकाल रहे हैं एफ ऑफ 0, तीनों ही क्या आ रहे हैं अपने पास में इक्वल आ रहे हैं। या इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस इक्वल्स टू एफ एक्स के ऊपर है ना, लिमिट एफ एक्स के ऊपर एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू, ये 0 माइनस वाली थी 0 प्लस एफ एक्स के ऊपर लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स के ऊपर। यानी कि लेफ्ट साइड पे भी देख ली, राइट साइड पे भी देख ली, उसी पॉइंट पे भी देख ली, सब पे लिमिट क्या आ रही है अपने पास में 0 0 पर इक्वल आ रही है। जैसे ये आया कंडीशन तो अपन क्या लिखेंगे, f इज कॉन्टिन्यूअस एट 0, यानी कि 0 पर फलन क्या है संतत है। इसी तरीके से सेम x इक्वल्स टू -3 पे भी चेक कर सकते हैं अपन। -3 पे मैं चेक करके दिखाता हूं और फिर 5 पे देखते हैं अपन ना। x इक्वल्स टू -3 पर, x इक्वल्स टू -3 पर देखना यहां से क्या आता है। सबसे पहले उसी पॉइंट पर चेक कर लेने की लिमिट x टेंड टू -3 एफ एक्स क्या आता है, लिमिट x टेंड टू -3 फंक्शन क्या अपने पास में 5x -3 यहां पुट कर दिया यहाँ पर तो -3 मल्टीप्लाई 5 -3 ये हो जाएंगे 15 और 3 18, यानी कि कितने आए -18। ये किसी पॉइंट पर चेक किया अपन ने। अब अपन चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, देखना लिमिट x टेंड टू -3 माइनस, यानी कि लेफ्ट साइड में चल रहे हैं एफ ऑफ x, क्लियर। या इसको आगे अपन पुट कर सकते हैं लिमिट x टेंड टू 3 माइनस एफ ऑफ 3 माइनस, ये तो पुट कर दिया अपन ने, ठीक है। यानी ऐसे चले अपन x की जगह पे -3 माइनस पुट कर दिया एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा सकते हो यहाँ पर, h टेंड्स टू 0 आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो, बात वही आएगी अपने पास में। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में लिमिट क्या है 5 x, x क्या है अपने पास में अभी लिख देंगे -3, x क्या है -3 -3 माइनस h, -3 ऑलरेडी फंक्शन के अंदर है एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जब लिमिट पुट करेंगे अपन तो यहां से क्या कंडीशन आ जाएगी 5 -3 -0 -3, क्लियर। तो ये हो जाएंगे -15 और -3 -18, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही निकली। सिमिलर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या आती है देखिए, लिमिट x टेंड टू -3 प्लस के अंदर एफ एक्स इक्वल्स टू, पहले ही फंक्शन रख दो यहां पर, लिमिट x टेंड टू -3 प्लस फंक्शन क्या है 3x माइनस 5x -3, फंक्शन है 5x -3। यहां अपन ने लिमिट पुट की तो क्या कंडीशन आती है देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 -3 प्लस h -3, क्लियर। h टेंड्स टू 0 है वैसे, तो माइनस के 15 -3 कितने हो जाएंगे -18, यानी कि अपने पास में क्या निकला, लिमिट ये तीनों इक्वल आ गए ना, लिमिट x टेंड टू -3 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू -3 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू -3 एफ एक्स, तीनों इक्वल है एंड f इज कॉन्टिन्यूअस एट -3। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हमने बता दिए कि x बराबर 0 और x बराबर -3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे है। हालांकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि हमारे लिस्ट से आ रहा है, तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस है डायरेक्टली, लेकिन होता कैसे है, उसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए तभी जाके फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इसी तरीके से आप सेम x इक्वल्स टू 5 पर चेक कर सकते हो, आराम से कर लोगे ना। इसका नेक्स्ट अपन देखेंगे, हालांकि सब में सेम ही है, इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन है सारे लगभग सेम ही मिलेंगे अपने को। इसी तरीके से सेम प्रोसेस से आप x इक्वल्स टू 5 पे चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए बच्चों, x इक्वल्स टू 3 पर हमें फंक्शन की 2x² -3 के कंटिन्यूअस की जांच करनी है, सातत्य है या नहीं। देखिए सबसे पहले तो अलजेब्रिक फंक्शन अपने पास में केवल एक पॉइंट दिया हो उस पर चेक करना है अपने को,
ठीक है, कैसे चेक करते हैं? 3 चीजें चाहिए होती है मुझे, है ना। तो सबसे पहले पॉइंट है अपने पास में, सॉल्यूशन देखते हैं। एफ एक्स फलन क्या अपने पास में 2x² - 1, x बराबर किस पर? 3 पर। देन लिमिट x टेंड टू 3 एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा भाई? देखिए लिमिट x टेंड टू 3 f3, यानी जहां x के अंदर ये रखेंगे पॉइंट, अभी पहले फंक्शन पुट कर देते हैं अपन। 2x² माइनस जहां जहां x है वहां वहां अपन 3 पुट कर देंगे, तो क्या आता है देखिए 2 गुणा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 - 1, 9 2 18 - 1 निकला, तो कितना है अपने पास में 17। यानी कि अपने को राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट अगर 17 प्रूफ कर दिया तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा पॉइंट 3 पर। ठीक है, फंक्शन तो कंटिन्यूस है लेकिन पॉइंट 3 पर है या नहीं वो चेक कर रहे हैं। तो ये अपन ने पॉइंट पर निकाल दिया, जैसे उस पॉइंट को फंक्शन के ऊपर रख दिया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं उसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि बाई ओर की सीमा क्या होगी? तो लिमिट x टेंड टू 3 माइनस, यानी कि इधर चलना है अपने को f ऑफ x। ठीक है, 3 माइनस यानी कि इधर चलना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास में? लिमिट h टेंस, या फंक्शन पुट करना चाहो तो पहले कर दो भले, x टेंड टू 3 माइनस एंड फंक्शन क्या है 2x² - 1। आगे और चले अपन, लिमिट h टेंड टू 0 टू एंड x² है अपने पास में, यानी कि 3 - h का होल स्क्वायर -1। ये रहा क्या? इसको सोल्व कर लो थोड़ा, तो क्या आता है? लिमिट h टेंड्स टू 0, सोल्व किया अपन ने अंदर, तो यहाँ 2 बाहर है मल्टीपल में, 3 का स्क्वायर 9 प्लस h का स्क्वायर माइनस 3 दूना 6h -1। ये रहा लिमिट h टेंड्स टू, ये दोनों वैल्यू तो आपके पास में 0 हो जाएगी। 9 2 18 में से 1 गए तो कितना बचेंगे? 17। क्लियर है क्या? तो अपने पास में लेफ्ट हैंड लिमिट एंड पॉइंट तो इक्वल आ गया। राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या आती है देखिए, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू 3 प्लस फंक्शन क्या अपने पास में 2x² - 1 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 3 प्लस h का स्क्वायर -1। इसको सोल्व कर लो तो क्या आ जाता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 9 प्लस h का स्क्वायर -6 प्लस 6h -1। फिर से ये और ये स्टेप h टेंड्स टू 0 से 0 हो जाएगी। 9 दूना 18 -1 निकला तो कितना आया? 17। यानी कि अपने पास में क्या आया? लिमिट x टेंड टू 3 एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू 3 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल है। यानी कि फलन एफ एक्स बराबर 3 पर संतत है या कंटिन्यूस है। समझ गए कैसे संतत निकला? कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 3 चीजें निकालनी पड़ती है अपने को। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखना बच्चों। निम्न फलनों के सातत्य की जांच करनी है, यानी कि इनमें हमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिए हुए कि आप उस पॉइंट को लेके चेक कीजिए। डायरेक्ट हमें फंक्शन दे दिए और हमें बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, बस, है ना। तो इसके अंदर 4 पार्ट दिए हुए ABCD, हम चारों को 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले एक उठाते हैं, उसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, यानी कि यदि अपने पास में फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू x - 5 हो, देखिए सबसे पहली बात तो ये फंक्शन जो है कौन सा फंक्शन अपने पास में? पोलिनोमियल, बहुपदी। अब बहुपदीय फलन तो हमेशा आप किसी भी पॉइंट पर ले लीजिए संतत होता है। तो क्या लिखा जा सकता है? ये हमारी लिस्ट का फंक्शन आ गया, तो हम क्या लिखेंगे? बहुपदीय फलन है अतः यह संतत है, अतः f संतत है। यानी कि पहला तो क्या हो गया हमारे पास? संतत है। कैसे हुआ पता चल गया? डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैंने कहा था ना पहले पे, अगर हमारी लिस्ट का फंक्शन अपन डायरेक्ट संतत बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/x - 1, ये ए वाला पार्ट हो गया। अब बी में देखना क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है। 1 फंक्शन एफ एक्स जो दिया हुआ है 1/x - 5। अब ये फंक्शन देखिए क्या सब जगह पे संतत होगा क्या? अगर आपने यहाँ पर 1 रख दिया कंटिन्यूस है, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, हर पॉइंट के ऊपर वैल्यू कुछ ना कुछ निकल जाएगी। लेकिन x इज नॉट इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आपने x इक्वल्स टू 5 रख दिया यहाँ पे, तो 5 - 5 क्या बन जाता है आपके पास में? 1/0, जो कि कहाँ जाता है? इन्फिनिटी पर। जैसे इन्फिनिटी पर बना, ये कंडीशन फेल कर जाएगी।
तो हम क्या कंडीशन लिखेंगे, ये कंटिन्यूस है, एफ कंटिन्यूस है, एफ संतत है, पर एफ संतत है परंतु, बट कहां संतत है, रियल नंबर में से आप कुछ भी उठा लीजिए लेकिन आप 5 को नहीं ले सकते, यानी कि एक 5 एलिमेंट को निकाल दीजिए, बाकी आर पर यह है रियल नंबर का सेट होगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के अंदर, सिर्फ 5 नहीं रख सकते हो अब यहाँ पे, बाकी हर एक अवयव रख सकते हो, हर एक एलिमेंट रख सकते हो, यहाँ पर संतत नहीं होगा। समझ में आ गया 5 क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप 5 रखोगे इंफिनिटी कंडीशन बनेगी, तो 5 को छोड़ के बाकी सब जगह पे संतत है, क्लियर है। और 5 को कैसे छोड़ते हैं, तो इस तरह से छुड़ाते हैं, समझ में आ गया, अब संतत है परंतु आर -5 पर, ठीक है। नेक्स्ट सी वाला पार्ट देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -25/x+5, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू -5। अब यहां पर इन भी इसने ऐसा लिखा रखा है कि एक्स इज नॉट इक्वल्स टू -5। अब देखिए क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है, पहले तो इसको सोल्व करके देखते हैं क्या सोल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -25 को क्या लिखा जा सकता है, ये इस तरह से बन रहा है ना अपने पास में, देखिए एफ एक्स फंक्शन को थोड़ा देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर -5 का स्क्वायर अपॉन x+5। जब भी अपने पास में ए स्क्वायर -b स्क्वायर की कंडीशन बने तो क्या लिखते हैं अपन, a - b a+b। तो यहां अपन जैसे ये वैल्यू रखते हैं x -5 x+5 अपॉन x+5, देन x+5 से x+5 कैंसिल, क्या बचा केवल x -5, जो कि किस टाइप्स का कंडीशन, a वाला। और a कौन सा हो गया, फिर से अपने पास में जो क्वेश्चन था पॉलिनोमियल यानी कि बहुपदीय फंक्शन हो गया, तो फलन तो संतत हो गया, लेकिन यहां पर x नॉट इक्वल्स टू -5 लिखा हुआ है, यानी कि अगर आपने स्टार्टिंग में अगर डायरेक्ट -5 लिख दिया तो फिर तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी की कंडीशन आ जाएगी। तो अपन यह लिखेंगे f संतत तो है, f संतत है r -5 पर, यानी कि -5 नहीं होना चाहिए, बाकी आप कोई सा भी एलिमेंट लेके इसको कंटिन्यूस कर सकते हो, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वाला डी पार्ट अपने पास में, इसको मिटा रहा हूं, आप नोट डाउन कर लेना साथ साथ में। डी पार्ट देखना इसका, देखिए डी पार्ट में है अपने पास में फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू मोड x -5। हमने बताया था कि अगर मोड x है अपने पास में तो फंक्शन क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस हो जाता है, लेकिन यहां पर मोड x -5 जब इस तरह से वैल्यू निकले ना, तो अपने को क्या करना होता है, 5 पर चेक करना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूस है या नहीं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले पॉइंट पर ही चेक कर लेते हैं, जब भी मॉडुलस के अंदर आए तो जो मॉडुलस के अंदर पॉइंट है उसके ऊपर, यहाँ पे जैसे अब मोड x हो तो केवल 0 पर चेक करना होता है, फंक्शन क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस हो जाता है, और हमारी लिस्ट का फंक्शन भी है ये। लेकिन यहाँ पर मोड x -5 है तो अपन x इक्वल्स टू 5 पर चेक करेंगे ना, x इक्वल्स टू 5 पर देखते हैं, एक पॉइंट पर लेके चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। तो x इक्वल्स टू 5 पर जैसे ही चेक किया अपन ने, लिमिट x टेंड टू 5 एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू 5 मोड x -5, देन 5 -5 क्या हो जाएगा, मॉडुलस 0 0 आएगा, यानी कि 0 आ रहा है, ठीक है। अब यहां अगर मेरे पास में x ग्रेटर देन हो जाए 5, एक कंडीशन तो ये एक ले लूं, x लेस देन हो जाए 5, ठीक है, x ग्रेटर देन हो 5, यानी कि ये जो चल रहे हैं अपन राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन 5, सॉरी ये x, हाँ x ग्रेटर देन 5 तो ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, और x लेस देन 5 ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, क्लियर। x ग्रेटर देन 5 अपने पास में, यानी कि x की वैल्यू 5 से तो ग्रेटर देन होने वाली है, और अपने को कौन सी लिमिट चाहिए, राइट हैंड लिमिट चाहिए अपने पास, है ना। तो यहाँ पर बाहर मोड के बाहर जब इसको सोल्व करेंगे तो कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन, यानी कि x -5 फंक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, और इसके अंदर लेस देन है तो ये कौन सी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, x -5 आ जाएगा। अब जब इसको सोल्व करोगे तो अंदर क्या वैल्यू हो जाएगी, -x+5, एंड अब लिमिट अप लगा दो, लिमिट x टेंड टू 5, ये कौन सी लिमिट चल रही थी, 5 ग्रेटर देन वाली, यानी कि 5 प्लस वाली, और ये कौन सी लिमिट चल रही थी, लिमिट x टेंड टू 5 माइनस वाली। अब यहां x -5 अगर आप ये रख भी दो तो 5 -5 क्या होगा, 0 आएगा, और यहां से भी अगर आप रख दो -x+5 -5 यहां पे भी क्या बनेगा आपके पास में, 0 ही बनेगा, यानी कि तीनों ही कंडीशन के अंदर पॉइंट के ऊपर और लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, इसको लिख भी सकते हो आप, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है, यानी कि x बराबर 5 पर फलन क्या है, पर फलन f संतत है। अगर फलन संतत है तो एफ एक्स इक्वल्स टू मोड x -5 क्या है, संतत है। समझ में आ गया कैसे हो रहा है संतत,
सबसे ये तो तीनों बहुत इजी थे। मॉडुलस फंक्शन को जब चेक करना होता है तो उसी पॉइंट के ऊपर निकाल के देखा जाता है। तो पॉइंट पर देख लिया एक बार, तो मैंने एक बार इधर चल के देखा तो बाहर जैसे ही मॉडुलस ओपन होगा, अगर अपन इधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा, इधर चल रहे हैं तो नेगेटिव साइन आएगा, तो बाहर नेगेटिव लगा दिया तो ये वाला फंक्शन बन रहा, पॉजिटिव लगा दिया तो ये वाला बन रहा है। और पॉइंट रख के भी देख लिए, तीनों इक्वल आ रहे हैं वो भी पता चल गया, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। इस तरह से अपन चेक करते हैं किसी फंक्शन को कंटिन्यूस है या नहीं। वैसे हमारी लिस्ट के फंक्शन है वो सारे कंटिन्यूस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्टार्ट करना है अपने को। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर n, एक्स इक्वल्स टू n पर संतत कंटिन्यूस है, जहां n क्या है, गण पूर्णांक है। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स का सेट होता है, एंड n क्या है, उन्हीं में से बिलोंग कर रहा है, वो भी गण पूर्णांक। और गण पूर्णांक कौन कौन से होंगे, जैसे 1 की क्यूब, 3 की क्यूब, इस तरह से गण पूर्णांक जो नंबर मिल रहे हैं उनमें से कोई एक एलिमेंट मिलेगा अपने को ना। यहाँ x अपन ले लेते हैं, कोई रियल नंबर के सेट में से कोई है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका अपन। x बिलोंग्स टू r, और r क्या अपने पास में वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर के सेट में से है। एंड n बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, गण पूर्णांक के अंदर। किससे, n बिलोंग्स टू गण पूर्णांक। आप कह सकते हो जैसे नेचुरल नंबर में से भी लेके चल सकते हैं अपन, गण पूर्णांक 27 ले लिया, 9 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप, है ना। अब अपने को क्या करना है, इसको कंटिन्यूस प्रूफ करना है, यानी कि n के ऊपर कंटिन्यूस प्रूफ करना है। x इक्वल्स टू n पर पॉइंट अपने पास में क्या है, x इक्वल्स टू n पर, एट पॉइंट x इक्वल्स टू n, एंड n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से उठा रहा हूं मैं ना। एंड लिमिट x टेंड टू n एफ एक्स। अब हमें ये पता करना है कि ये एक्सिस्ट है नहीं। अगर इसका एक्सिस्टेंस हमें मिल गया तो हमें पता चलेगा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू n, एफ एक्स कितना अपने पास में, x की पावर n, कितना निकला, x की पावर n। तो क्या निकलेगा अपने पास में यहाँ, n, x टेंड कर रहा है n की ओर, n की पावर n। अब यहाँ n अपने पास में कुछ भी हो, x हमने n लेट कर लिया, n ऑलरेडी पहले से इसके अंदर है, n कुछ भी होना नेचुरल नंबर में से। फिर से अगर जैसे अपने पास में 2 हो, मान लिया 2 की पावर 2, 3 हो 3 की पावर 3, 4 हो 4 की पावर, कुछ भी हो, कुछ भी यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, जैसे 4 आया, यहाँ पे 27 आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा, कुछ भी आए रिजल्ट, वो आएगा तो नेचुरल नंबर में ना, नेचुरल नंबर की फॉर्म में आएगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, यानी बाहर तो जा नहीं रहा सेट से, कुछ ना कुछ निकलेगा ही निकलेगा। यानी कि n की पावर n अपने पास में जो रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या पता चल रहा है अपने को कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यानी नहीं रुक रहा है, आराम से फंक्शन अपने पास में लिमिट का क्या है, एक्सिस्ट है। यानी क्या करके अपन एक्सिस्ट है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, अतः फलन x बराबर n पर संतत है। अब इसके अंदर एक बात ये होती है, अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्यों ज्ञात निकाली, जैसे इसमें से निकालनी थी लेकिन क्यों नहीं निकाली। अब यहाँ पर पावर कोई फिक्स नहीं है कि स्क्वायर है क्यूब है, अब निकाल, जैसे स्क्वायर रख के देख लो आप, n इक्वल्स टू जैसे 3 रख के देख लो, गन की फॉर्म में लिखा हुआ ना कि n एक गन फॉर्म में, तो क्यूब रख के देख लो, और फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्यूब के फॉर्म लगा लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, उसमें भी s टेंड्स टू 0 करोगे आप, तो फिर से वही फॉर्म आ जाएगी आपके पास में n की पावर है, तो उससे ऐसा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अपने पास में। तो अपने को मेनली यहाँ पर यह पता करना है कि लिमिट एक्सिस्ट है नहीं, लिमिट भी एक्सिस्ट हो रही नहीं, तो लिमिट एक्सिस्ट मिली तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू n पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है। यहाँ मॉडुलस फॉर्म भी नहीं है, तो अपन लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखें तो यहीं से इतना ही काफी हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चों, क्या एफ एक्स एक्स और 5 इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, लगभग अधिकतर क्वेश्चन इसी के अंदर मिलेंगे आपको कंटिन्यूस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा पॉइंट आराम से पूछ सकते हैं, यहाँ पर कुछ और पॉइंट भी ले सकते हैं यहाँ पर। इफ यानी कि यदि x, अगर x की वैल्यू 1 से लेस देन या उसके इक्वल हो, या तो 1 से छोटी हो, कौन कौन से हो सकती है, 0 -1 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक हो सकती है। ठीक है, तब कौन सा फंक्शन आएगा x, और x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो जाए तब कौन सा फंक्शन होगा, f(x = 5) द्वारा परिभाषित फलन f x = 0, x = 1 तथा x = 2 पर संतत है। यानी कि तीन पॉइंट पर अपने को चेक करना है, 1 बाय 1 एक एक पॉइंट लेंगे अपन और सोल्व करेंगे। सबसे पहले कौन सा पॉइंट उठाए अपन, x = 0 को लेके देखते हैं ना। सॉल्यूशन देखना इसका, एट पॉइंट x = 0 पर x बराबर 0 पर, देखिए सबसे पहले तो x = 0 पर फंक्शन कौन सा ले, सबसे बड़ी बात ये होती है कि फंक्शन कौन सा लिया जाए। ध्यान से देखना फंक्शन लेते कैसे हैं। अब इसमें से बताओ x का मान यदि 1 से बड़ा हो तो क्या 5 ले सकते हैं क्या अपन, ये तो मानिए x का मान 1 से बड़ा, अपने को चाहिए x बराबर 0 पर,
अब x बराबर 0 कहाँ मिलेगा? x बराबर 0 देखिए यहाँ x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 1 से या तो इक्वल हो सकती है या 1 से छोटी है, या तो 1 के इक्वल है यानी 1 के इक्वल भी कर दिया, 1 से छोटी क्या आएगी? 0, -1, -2। ये इन कंडीशनों के अंदर अपन फंक्शन कौन सा लेंगे? ये वाला। समझ में आ गया ये क्यों लिया? क्योंकि x का मान अपने पास में 0 पे है और 0 कहाँ मिल रहा है? 1 से छोटा और बराबर हो तब ये ले सकते हैं, इसीलिए अपन क्या लेंगे? fx इक्वल्स टू x। अब अपने पास में क्वेश्चन तो ये हो गया, पॉइंट ये हो गया, इसके ऊपर अपने को चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। सबसे पहले पॉइंट पर चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल्स टू, लिमिट रखी अपन ने, लिमिट x टेंड टू 0 f0 यानी कि x यहां रख देंगे और 0 रखा तो फिर आ जाएगा अपने पास में 0। ये कौन सी लिमिट है? अपने पास पॉइंट के ऊपर। अब इसी के अपन लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, एंड राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? लिमिट x टेंड टू 0 प्लस। अब यहां पर भी फंक्शन, यहां पर भी फंक्शन ऑफ x, दोनों सेम कंडीशन चल रही देखिए, है ना? तो लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन कौन सा अपने पास में यहां पर? x, एंड यहां पर भी सेम वही लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, फंक्शन कौन सा अपने पास में? x। समझ में आ रहा होगा? देखिए आइए क्या करते हैं अपन, अब h को मैं इंक्लूड कर रहा हूं इनके साथ में ना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां 0 है तो अपने को क्या पीछे चलना पड़ेगा, यानी कि 0 माइनस h। अब x अपन ने पुट कर दिया होगा यहाँ पे, अब यहां अपने को माइनस है ना, लेफ्ट की तरफ चलना, इसीलिए h को माइनस के अंदर रखा मैंने। इसी तरीके से लिमिट h टेंड्स टू 0 f, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h, यानी कि अब इसमें राइट साइड के अंदर चलना है, यानी कि प्लस करना है, इसीलिए 0 प्लस h। x की जगह तो 0 रखना ही है, वो तो फिक्स हो गया, लेकिन h एड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने को राइट साइड में थोड़ा आगे चलना है। थोड़ा कितना चलना है? h चलना है। थोड़ा कितना चलना है? h चलना है। और h भी क्या है अपने पास में? 0। अगर आप h भी रख दो यहाँ पे तो क्या आएगा? फिर भी 0, यानी कि तीनों ही लिमिट अपने पास में क्या आ गई? 0 आ रही है, यानी कि क्या आया अपने पास में? लिमिट x टेंड टू 0 fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx। इक्वल है ना तीनों? तो क्या करेंगे अपन? x बराबर 0 पर fx क्या है? संतत है। देखो संतत निकल गया पूरा। कैसे प्रूफ किया अपन ने? x बराबर 1 पॉइंट लिया, उससे फंक्शन निकाला और कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अपन, सेकंड पॉइंट लेते हैं x इक्वल्स टू 1 पर। तो x बराबर 1 पर सबसे पहली बात होती है कि फंक्शन क्या लिया जाए। x बराबर 1 पर फंक्शन क्या लिया जाए? देखिए x बराबर 1 इसमें कहाँ है? पहले तो यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन, x की वैल्यू क्या है? 1 से ज्यादा है, यानी कि 5 लेंगे। तो अपने तो x बराबर 1 लेना है, तो ये तो ले नहीं सकते, तो ये तो लेंगे नहीं। इस पे देखिए x लेस देन इक्वल 1, लेस देन इक्वल 1, यानी इक्वल भी आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन फिर से अपन क्या लेंगे? x लेंगे। इक्वल की कंडीशन इसी में मिल रही है। क्लियर? फिर से अपने पास में फंक्शन आ गया x। अब इसके ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है या नहीं होता है चेक करते हैं। तो क्या कंडीशन आती है अपने पास में? तो लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड टू 1 आएगा इस बार, x टेंड टू 1 fx। क्लियर? देन लिमिट x, यहां फंक्शन पुट कर दिया अपन ने, x टेंड टू 1, और जब लिमिट अपन ने पुट की तो क्या आ गया अपने पास में? 1। क्लियर है? तो 80 पॉइंट अपने निकाला x इक्वल्स टू 1 पर fx बराबर x अपने पास में। ठीक है, लिमिट fx x टेंड टू 1 पर अपन निकाला, लिमिट फंक्शन x आया x टेंड टू 1 पर, फंक्शन क्या अपने पास में? 1। अब इसके ऊपर अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि अपने को 1 x की वैल्यू क्या चलनी है? 1 से लेस देन चलनी है लेफ्ट हैंड लिमिट में। अब जब 1 से लेस देन चलेंगे तो 1 से लेस देन में फिर से फंक्शन कौन सा आएगा अपने पास में? जैसे ही फंक्शन क्या आएगा अपने पास में? fx इक्वल्स टू x। क्लियर? लेफ्ट हैंड में 1 से इधर चलना पड़ेगा ना भाई, 1 से छोटा, यानी कि 1 है, एक तो पॉइंट पर अपने निकाल दिया, एक इधर चलना है और एक इधर चलना है। ठीक है, तो फंक्शन अपने पास में ये आया, एज इट इज जो था वो कोई आया। तो अपन लिमिट निकालते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस fx, फंक्शन ही चेंज हो गया पूरा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। देन लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, फंक्शन क्या है? x का x से निकला, सेम, कोई दिक्कत ही नहीं। यहां से अगर आप h की कंडीशन के अंदर बनाना चाहो तो बना सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f। अब यहाँ 1 रखा अपन ने, तो क्या कंडीशन बनेगी? 1 माइनस h, और h टेंड टू भी 0 आएगा तो फिर भी 1 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड जो पॉइंट पर लिमिट निकली वो सेम निकली। नेक्स्ट देखते हैं अपन राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट में क्या करना पड़ेगा? x ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन 1, यानी कि अपने को इस टाइप चलना है, x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। ऐसा कहाँ मिल रहा है? फंक्शन क्या मिलेगा अपने को?
एफ एक्स इक्वल्स टू सेकेंड वाला। यहाँ ध्यान रख सिर्फ बात यह है कि अपने को जब एक्स से इधर चल रहे हैं तो फंक्शन आ रहा है एक्स, और एक्स से उधर चल रहे हैं ग्रेटर देन 1 तक फंक्शन आ रहा है एक्स इक्वल्स टू 5। देन लिमिट एक्स टेंड टू 1 पे चल रहे हैं ना भाई, एक्स टेंड टू 1 एंड फंक्शन एफ एक्स। अब फंक्शन एक कांस्टेंट मिला, कांस्टेंट फंक्शन इज क्या होता है, इसके ऊपर लिमिट रखोगे तो वो कोई फंक्शन आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी अपने पास में। लिमिट एक्स टेंड टू 1 सोल्व करना ही नहीं है, डायरेक्ट का डायरेक्ट क्या आ जाएगा 5। अब इस बार मेरे पास में क्या आया, इक्वेशन फर्स्ट देख लो, इसको बना लो चाहो तो, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया और यहाँ 5 आया, यानी कि तीनों इक्वल नहीं आए, यानी कि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तब अपन क्या कहेंगे, x बराबर 1 पर फलन क्या है, संतत नहीं है। और क्यों नहीं है पता चला भाई, क्योंकि हमने कहा था कि तीनों पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होने चाहिए, तभी जाके फंक्शन क्या होता है, कहीं एक भी फेल कर जाए, कहीं एक भी कंडीशन इक्वल नहीं निकली तो फंक्शन क्या हो जाता है, संतत नहीं होता है, असंतत हो जाता है। तो फंक्शन क्या है, फलन संतत नहीं है। लास्ट पॉइंट रह रहा है अपने पास में x इक्वल्स टू 2 पर, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप नोट डाउन कर लेना, x इक्वल टू 2 पर चेक कर रहे हैं ना, x इक्वल्स टू 2 पर, x इक्वल्स टू 2 पर एट पॉइंट x इक्वल्स टू 2 पर सबसे पहले फलन क्या होगा, देखिए अब 2 पर फलन क्या लेंगे, ये तो वैल्यू यहीं पे आके रुक गई, x लेस देन इक्वल 1, बात ही खत्म हो गई। अब अपने पास में ग्रेटर देन 1 जो भी कंडीशन आएगी 5 पर आएगी, यानी कि फंक्शन f(x) क्या रहने वाला है 5। जिस तरह से x इक्वल्स टू 0 पर रहा था, सेम वैसे ही कंडीशन यहाँ पर 5 पर रहने वाली है। एंड लिमिट x टेंड टू f(x) 5 पे आने वाला है, यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन है, कुछ रख ही नहीं सकते, तो कंडीशन ये आ गई। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे आप तो भी लिमिट x टेंड टू 2 f(x) वो भी 5 पे आएगी। क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है, फिक्स फंक्शन इज फिक्स्ड हो गया, यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, फिक्स्ड, चेंज होगा ही नहीं। जिस तरह से x इक्वल टू 0 फिक्स्ड हुआ था वैसे ये फिक्स्ड हो गया, अब चेंज कर भी नहीं सकते अपन चाह के भी। एंड राइट हैंड लिमिट भी सेम हो जाएगी इसकी, क्यों सेम हो रही, क्योंकि फंक्शन फिक्स्ड हो गया इसका, लिमिट x टेंड टू 2। और अगर आप फिक्स नहीं कर सकते हो तो करके देख लो, h प्लस 0 h माइनस 0 करके h 0 जाएगा, फिर से वापस यही 5 आ जाएगा, f(x) इक्वल्स टू भी अपने पास में क्या आएगा, फिक्स 5। यानी कि यहाँ पर क्या पता चला हमें, लिमिट x टेंड टू 5 f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू 5 माइनस f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू 5 प्लस f(x) इक्वल। अगर सभी इक्वल है तो फलन क्या हो जाएगा, x बराबर 5 पर फलन क्या है, फलन संतत है, कॉन्टिन्यूस है। समझ में आ गया होगा आपको कैसे किया क्वेश्चन को, 3 पॉइंट दिए, बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे 3 कंडीशनें अपने को निकालनी है। इस वाली कंडीशन को थोड़ा ध्यान से करना, x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन कैसे चेंज हो जाता है क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है ना, वो अपने को आना चाहिए। कैसे राइट साइड में चलते हैं तो फंक्शन ये वाला ले लिया, लेफ्ट साइड में चले तो ये वाला ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखिए आप यहाँ पे। अब यहाँ से 6 से ही हमें क्या करना है कि सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात करना है, एक तरह से कंटिन्यूसली चेक करना। लेकिन फंक्शंस दिया हुआ, इसके जितने भी पॉइंट बन सकते हैं रियल नंबर के सेट के अंदर, जितने पॉइंट आते होंगे वो सारे पॉइंट अपने पता करने हैं कि कहाँ कहाँ पर ये डिसकंटिन्यू हो रहा है और कहाँ पर ये कंटिन्यूस है। यानी कोई एक स्पेसिफिक कोई पॉइंट नहीं लेना है, दिया भी नहीं हुआ है, सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। फंक्शन गिवन अपने पास में f(x) इक्वल्स टू 2x प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 2। क्लियर, यानी एक तरह से पता चल रहा है मुझे कि एक तो पॉइंट है अपने पास में 2 पे तो चेक करेंगे, जैसे अपने पास में जैसे रियल नंबर का सेट होता है यहाँ पे, जैसे ये लाइन है ना, ठीक है, संख्या रेखा की ये लाइन है, यहाँ पर अपने पास में कोई पॉइंट है 2। क्लियर, मेनली पॉइंट तो यही है, या तो इस फंक्शंस के अंदर 2 से ज्यादा है वैल्यूज या 2 से कम है, दो बातें है ना भाई, या तो 2 से ज्यादा है 2 से कम है। एक तो पॉइंट 2 पे चेक करते हैं, एक 2 से कम वाले पॉइंट पे चेक करेंगे, एक 2 से ज्यादा वाले पॉइंट पे चेक करते हैं। सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं x बराबर 2 पर, ठीक है, x बराबर 2 पर फंक्शन पॉइंट x बराबर 2 जब मैंने लिया तो उस पर फंक्शन क्या है, x बराबर 2 पर फंक्शन है 2x प्लस 3, f(x) कितना है 2x प्लस 3। अब यहां पर अपन लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू 2 f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू 2 f(x) कितना है 2x प्लस 3। अब 2 यहां पुट कर दिया मैंने, कितना आ जाए 2 दूनी 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7, ठीक है। यानी कि x इक्वल्स टू 2 पर जो अपने पास में लिमिट रखने के पास में उस पॉइंट के ऊपर जो रिजल्ट आया वो क्या है 7, ठीक है। अब यहां से देखिए, अगर हम 2 से थोड़ा आगे चले या 2 से इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट देखें, देन तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट
लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखें तो x की वैल्यू 2 से थोड़ा ज्यादा होगी, यानी कि लिमिट x 2 से कम होगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ देखिए जब x की वैल्यू 2 से भी अपने को पीछे चलनी है, 2 के इक्वल चलनी थी तो ये चले, 2 से जब पीछे चलना हो, x की वैल्यू 2 से कम हो तो क्या होगा, फंक्शन क्या आएगा, ये आएगा नहीं आएगा भाई। जब 2 से देखिए 2 माइनस का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू अपने पास इस कंडीशन में क्या है, 2 से कम है, तब कंडीशन क्या आती है, ये फंक्शन क्या आएगा अपने पास में 2x प्लस 3, क्लियर ना यहाँ तक। तो क्या आ जाएगा अपने पास में फंक्शन, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस फंक्शन क्या आ जाएगा 2x प्लस 3, क्योंकि यहाँ कंडीशन देखिए x की वैल्यू अगर 2 से कम है तो ये कंडीशन आएगी। यहाँ फिर से अपन ने अगर 2 पुट कर दिया जाए यहाँ पे, फिर से 2 दूना 4 और 3 7 आ जाता है, h ले लो तो भी वही कंडीशन आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स। यहां अब अपने पास में एफ एक्स क्या होने वाला है, देखिए 2 प्लस का मतलब x की वैल्यू 2 से थोड़ी ज्यादा है, अब 2 से जब ज्यादा हो जाए x की वैल्यू तो फंक्शन क्या आएगा 2x माइनस 3, क्लियर ना भाई। जब 2 से ज्यादा तो ये वैल्यू आ रही है, यानी फंक्शन अपने पास में क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। यहां जब वैल्यू पुट की जाएगी 2 दूना 4 माइनस 3, यानी कि क्या आ रहा है 1। आपको डायरेक्टली पता चल रहा होगा राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल, यानी कि कंडीशन क्या बनी अपने पास में, लिमिट x टेंड टू 2 एफ एक्स इज नॉट इक्वल, या लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स। देखिए इक्वल कहाँ है, ये देखो तीनों ये दो तो इक्वल है, ये दो तो इक्वल हो रहा है, लेकिन ये इक्वल नहीं हो रहा, तो इनको इक्वल कर लो चले, ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे। तो अपने पास में केस क्या होती है, तीनों इक्वल होने चाहिए तभी जाके फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस होता है। तो x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत नहीं है। यह पहला केस हो गया। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, अभी तो सिर्फ x बराबर 2 निकाला जिसके ऊपर संतत नहीं निकला, क्या एक बिंदु से काम चलेगा, क्या सभी बिंदु क्या होंगे वो संख्या रेखा पर जितने बिंदु। तो अब अपन क्या करते हैं, x बराबर 2 पे देख लिया, अब अपन लेते हैं x की वैल्यू जब 2 से कम हो वो वाले पॉइंट देखते हैं। तो x की वैल्यू 2 से कम होगी, ऐसा x क्या होगा, मान लिया अपन ने c है, माना वो पॉइंट क्या है c, जिसकी वैल्यू 2 से कम है, मान लिया अपन ने वो पॉइंट क्या है c, x को अपन क्या मान रहे c और वो 2 से कम है, ऐसा अपने को चेक करना है ना। तो 2 से कम कम वाले पॉइंट x इक्वल्स x लेस देन हो 2 से, तब अपने पास में पॉइंट क्या आ रहा है c की वैल्यू 2 से कम है, ठीक है। तो c पर चेक करते हैं अपन, है ना। तो c पर जब चेक किया मैंने तो लिमिट x टेंड टू c, और c की वैल्यू 2 से कम है, जब 2 से कम लिया जाता है तो फलन क्या आ जाता है बताइए भाई, जब 2 से कम हो तो फलन क्या आ जाता है 2x प्लस 3, एफ एक्स क्या आ जाता है, लिमिट x टेंड टू c 2x प्लस 3, यानी क्या आ जाता है 2c प्लस 3। अब आप इसमें से, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता चलूं, ये तो अपने पास में 2 पॉइंट ले लिया अपन, क्लियर समझ में आ गया, ये तो 2 पॉइंट ले लिया यहाँ से। अब इधर चल रहे अपन इस टाइप से, ये c कहीं इधर है 2 से छोटा है, कहीं मान लिया यहाँ होगा, कहीं मान लिया अपन ने 2 से मान लिया 0, 2 से 1 0 माइनस 1, यहाँ कहीं होगा, मान लिया -1 भी ले सकते हो, -2 जो चाहो जो ले सकते हो, यहाँ तो होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पॉइंट है तो अब इसके लेफ्ट की लिमिट और इसके राइट की लिमिट क्या हो गई, है तो 2 से छोटा ही ना, केस क्या फिक्स 2 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि हमेशा हर कंडीशन के अंदर 2 से तो छोटा ही रहना है, यानी कि इधर इधर का आपको देखना है 2 से तो छोटा ही रहना है। अब यदि आप 2 से जब छोटा रह रहे हो तो हर हाल में फंक्शन क्या रहने वाला, यही रहने वाला फंक्शन। जब 2 से छोटा तो फंक्शन तो ये फिक्स हो गया अपने पास में, 2 के इक्वल तक ये फंक्शन आ रहा है, 2 से इधर इधर फंक्शन क्या रहेगा ये फिक्स हो गया। यदि आप राइट हैंड लिमिट लो या चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट लो, फंक्शन तो फिक्स हो गया 2x प्लस 3, तो फिर बात किस बात की रह जाती है, लिमिट x टेंड टू c प्लस एंड लिमिट x टेंड टू c माइनस एफ एक्स, फंक्शन तो फिक्स हो गया, कौन सा फंक्शन है, लिमिट x टेंड टू c प्लस, फंक्शन तो फिक्स हो गया 2x प्लस 3। क्यों हुआ उसका कारण मैंने बताया, क्योंकि अपने पास में 2 पे बाउंड्री लगा दी अपन ने, और इधर इधर के लेना, इधर के लिए फंक्शन फिक्स हो गया 2x प्लस 3, यानी कि 2x प्लस 3 से फंक्शन आ गया अपने पास में 2c प्लस 3। सिमिलर सिमिलर इसी के अंदर भी ऐसे हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू c माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 2c प्लस 3। क्यों भाई समझ में आया नहीं आया आपको कि तीनों कैसे इक्वल हुई, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू मेन एफ ऑफ ए बी इक्वल हो गई, तीनों इक्वल आ गए, यानी कि x की वैल्यू अगर लेस देन 2 है, पर चाहे कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, फलन क्या हो जाएगा, फलन
संतत हैं। यहां से तो हमें पता चला कि सर इधर हमें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है ऐसा कि जिससे फलन डिसकंटिन्यूटी मिल रही हो, सिर्फ x इक्वल्स टू 2 मिला। अब चलो अपन आगे चलते हैं, थोड़ा x ग्रेटर देन 2 पे चलते हैं, देखिए वहां क्या आ रहा है कंडीशन। तो आप इसको नोट डाउन करना, मैं यहां लिखा रहा हूं, है ना, ध्यान से समझते जाना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखना इसको मैं कर रहा हूं आगे। तो x ग्रेटर देन 2 पर ये जैसे फर्स्ट मान सकते हो आप इसको, ये फर्स्ट अपन चले। अब सेकंड वाला देखना, x नहीं ये नीचे वाला है, x ग्रेटर देन 2 माना, c की वैल्यू इसीलिए अपन ने इस बार ग्रेटर देन 2। अब देखो यहां पर इस बार ये अपने पास में जैसे 2 है, अपने को चलना है इस तरफ। जब इस तरफ जब चलते हैं c की वैल्यू ग्रेटर देन 2, तब फंक्शन क्या हो जाता है, जब 2 से अपने को बड़ा लेना है तो फंक्शन क्या हो गया 2x माइनस 3। समझ में आ रहा है, फंक्शन कैसे ले रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ना। ठीक है, ये फंक्शन फिक्स हो गया। तो लिमिट देखो यहां से, लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स, और वेट c क्या है 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा, इसके लिए फंक्शन क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स क्या अपने पास में 2x माइनस 3, देन वैल्यू हो जाएगी 2c माइनस 3। समझ में आ गया क्या। ठीक है, अब इसी की राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं। अब एक कंडीशन तो मैंने फिक्स कर दी कि x की वैल्यू 2 से तो बड़ी होगी। ठीक है, 2 से बड़ी इसका मतलब यहां ले ली मैंने जैसे 5, 2 से तो बड़े रखना, 5 से आप छोटा आ सकते हो, 4 आ सकते हो, और इधर 6 आ सकते हो। ठीक है, समझ गए। अब यदि मैं 5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लूं तो क्या फंक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, 2 से बड़े फंक्शन, 2 से कितनी भी बड़ी वैल्यू चले जाओ इन्फिनिटी तक, वैल्यू फंक्शन फिक्स हो गया 2x माइनस 3। ठीक है, देखिए x ग्रेटर देन 2 पे हमेशा 2x माइनस 3 फंक्शन मिलेगा, यानी कि 4 पे भी फंक्शन 2x माइनस 3, 6 पे भी। अब लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का मतलब इधर चलना है, जब इधर चल रहे हैं अपन तो फंक्शन पॉइंट 4 के ऊपर फंक्शन क्या मिलेगा 2x माइनस 3। इधर चल लो बोले तो भी फंक्शन क्या मिलेगा 2x माइनस 3। समझ में आ गया। तो यहां चलते अपन, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू c माइनस एफ एक्स, फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, x टेंड टू c माइनस फंक्शन क्या आएगा 2x माइनस 3, वैल्यू आ जाएगी 2c माइनस 3। सिमिलर राइट हैंड लिमिट देखिए अपन ने, लिमिट x टेंड टू c प्लस एफ एक्स, देन लिमिट x टेंड टू c प्लस, समझ में आ रहा है, यहाँ c माइनस थी, यहाँ c प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 2c प्लस 2c माइनस 3। यहाँ पर h चाहो h रखना चाहो तो भी रख सकते हो, वैल्यू यही आएगी, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं नहीं रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे भी मुझे देखने से पता चला कि f ऑफ a इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल आ रही है, यानी कि x ग्रेटर देन 2 पर फलन f क्या है, संतत है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इससे अपने सारे डाउट क्लियर हो गए और सारे पॉइंट भी अपने को पता चल गए कि कैसे कहां से पॉइंट निकाले जाते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना आप, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। बच्चों ध्यान से देखना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस 3 माइनस 2x 6 प्लस 2 एंड पॉइंट्स है x लेस देन इक्वल होगा -3 से x 3 के बीच में x ग्रेटर देन इक्वल होगा 3। अब यहाँ पर अपने पास में कितने पॉइंट आ रहे हैं, एक तो -3 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक संख्या रेखा बनाता हूं मैं यहाँ पे, जैसे है ना, ये अपने पास में है -3 इधर रहेगा और ये अपने पास में है 3। अपने को पॉइंट्स कौन कौन से, अब इन पर सभी बिंदुओं की जांच करनी है। तो सब बिंदु कौन कौन है इसके अंदर, -3 से छोटे, -3 पर, -3 से बड़े, ठीक है, फिर 3 से छोटे। तो आप एक काम कर सकते हो, -3 से बड़े और 3 से छोटे इनको एक साथ ही ले सकते हो, फिर 3 पर और फिर 3 से बड़े। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यानी -3 से छोटे, ठीक, -3 पर, -3 और 3 के बीच में, फिर 3 पर 3 से बड़े। क्लियर है। सबसे पहले अपन ले रहे हैं -3 से छोटे वाले पॉइंट, देखना कैसे लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, लेट कर लेते हैं अपन, x की वैल्यू है माना, सारे पॉइंट आ जाएंगे ना, x की वैल्यू है लेस देन है -3 से, भाई x की वैल्यू -3 से छोटी है, माना अपन ने वह बिंदु कौन सा है, मान लिया वह क्या है c है, वह पॉइंट या बिंदु c है। हर बार सी मानेंगे, कोई सी पॉइंट होगा, यहाँ है, मान लिया यहाँ कोई पॉइंट है सी, न जाने कौन सा है मुझे नहीं पता, यहाँ कोई पॉइंट है सी। जब ये पॉइंट है x की वैल्यू जब -3 से छोटी लेंगे अपन, तो इसमें ऐसा सिर्फ यही बन रहा है, x की वैल्यू -3 से लेस देन के लिए फंक्शन क्या आ रहा है ये। ठीक है, यानी कि हमेशा -3 से, मान लिया अगर ये पॉइंट ले लिया मैंने, -3 एक बाउंड्री लगा दी मैंने, या तो एक पॉइंट इधर से लेना, एक इधर से लेना, एक इस पे लेना, तीन चीजें तो करनी होती है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, एक पॉइंट पर। क्लियर, पॉइंट क्या अपने पास में सी पॉइंट के अपने चेक करना है अपने को, द लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स क्या आ जाएगा अपने पास में, लिमिट x टेंड टू c x लेस देन -3 से पॉइंट अपने पास में फंक्शन आ जाएगा मोड x प्लस 3, देन c यहां पुट करेंगे अपने पास में, देन मोड c प्लस 3, देन यहां फंक्शन क्या किसका बना अपने पास, f ऑफ c का।
अब आप देखो ना, यहाँ से देखिए सब में आपको राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? कारण अब यहाँ पर अगर आप सी प्लस करो सी माइनस करो, फंक्शन तो इधर का ही रहने वाला ना, ठीक है, इधर का ही आएगा ना भाई। इससे थोड़ा आगे चलो, ऐसे पीछे चलो, फंक्शन -3 से लेस देन यानी कि यही आने वाला है हमेशा। फंक्शन सी का ही बनेगा, सी से प्लस चलो सी से माइनस चलो, फंक्शन यही बनेगा। यानी कि ऐसे पता चल रहा है देखने से इक्विवेलेंस कंडीशन है। क्यों इक्विवेलेंस कंडीशन है? क्योंकि देखिए -3 पर बैरियर लगा हुआ है, इधर चलो या इधर चलो बात यही बन रही है। यानी कि अपन क्या कर सकते हैं, एक्स लेस देन -3 पर फलन क्या भाई, फलन क्या है, संतत है। और आप चाहो तो बिल्कुल आर राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट लिख के निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट -3 तक आ गए, अब -3 के ऊपर चलते हैं ना, यानी कि x इक्वल्स टू -3 पर भाई, x इक्वल्स टू -3 पर पॉइंट क्या रहने वाला है, x इक्वल्स टू -3 पर देखिए कौन कौन से क्या कंडीशन रहने लगी। सबसे पहले -3 ये पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये -3 पर लिमिट x टेंड टू -3 पर फंक्शन क्या रहेगा बताओ। -3 पर इक्वल कंडीशन का ये है मॉडुलस x प्लस 3, क्लियर, मॉडुलस x प्लस 3 यानी कि -3 से, यानी उसी पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं, ना तो आगे जाना ना पीछे जाना, इसी के ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। रख दो फंक्शन के अंदर कंडीशन -3 मॉडुलस के अंदर +3, मॉडुलस होने के कारण प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या कंडीशन आ जाएगी 6, क्लियर। नेक्स्ट अब इससे थोड़ा पीछे चलते हैं, देखिए -3 से थोड़ा इधर चलते हैं, किधर, लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि अब इस बार बैरियर पे है अपन, क्योंकि इधर चलते तो फंक्शन चेंज होगा, इधर चलते तो भी फंक्शन चेंज होगा, इसीलिए अपन चल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू -3 माइनस, यानी कि माइनस की ओर चल रहे हैं fx, देन लिमिट x टेंड टू -3 माइनस फंक्शन की fx क्या आएगा, देखिए -3 से अगर छोटा चल रहे हो तो क्या, मोड x प्लस 3, क्लियर। अब यहां पर मॉडुलस जब ओपन होगा तो बहुत ही ध्यान रखना है आपको, बाहर क्या कंडीशन, बाहर क्या आएगा उसका बड़ा ध्यान रखना है। देखिए जैसे ही मोड आप ओपन करोगे तो आपको किधर चलना है, इस तरफ, यानी पीछे चलना है, यानी कि बाहर कौन सा साइन आएगा, -x, कौन सा आएगा, यहाँ कंडीशन आ जाएगी -3, यहाँ बाहर माइनस, और ये आ जाएगा +3, ठीक है। मोड ओपन होते क्योंकि माइनस की ओर चल रहे हैं, बाहर माइनस लिया, एक माइनस अंदर का है तो माइनस माइनस हो गया, क्लियर। तो माइनस माइनस प्लस होके ये हो जाएंगे 3 + 3 इक्वल्स हो जाएंगे 6, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट x टेंड टू -3 प्लस, अब यहाँ fx क्या आता है उसका बड़ा ध्यान रखना आपको, देन लिमिट x टेंड टू -3 प्लस f क्या है बताओ, देखिए -3 यानी कि -3 से थोड़ा आगे चले, अगर x की वैल्यू -3 से थोड़ी बड़ी हो, यानी कि x की वैल्यू -3 से थोड़ा इधर चले, यानी कि x का मान -3 से इधर, ऐसे ही तो चलेगा भाई। -3 से क्या देख, -3 से बड़ी वैल्यू आ रही है x की, ऐसा कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है मुझे, क्या आ रहा है, -2x, क्या आ रहा है, -2x, कर दो पुट वैल्यू, क्या कंडीशन आती है भाई, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ये आ जाएंगे -2 -3, ये आ जाएंगे प्लस के 6, यानी कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड एयर इक्वल कंडीशन के ऊपर लिमिट x टेंड टू -3 fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू -3 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू -3 प्लस fx इक्वल है, सभी इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल्स टू -3 पर f क्या है, संतत है, क्लियर। -3 पर अपन देख चुके, यानी कि -3 पर देख चुके, अब कहाँ चल रहे हैं, -3 से आगे, -3 से आगे। अगर ये नहीं होता तो यहीं पे अपन क्वेश्चन खत्म हो जाता, लेकिन एक 3 और आएगा तो अपन क्या ले लेते हैं डायरेक्टली, x की वैल्यू -3 से तो आगे चलना है लेकिन 3 से कम हो, 3 से कम हो, यानी कि उस पॉइंट को भी अपन इसके अंदर क्या कर लेते हैं, इन्वॉल्व कर लेते हैं, उससे इजी रहेगा। वरना आप अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में लेनी है, ऐसा फंक्शन कहाँ मिलता है, यानी कि x कहाँ इस बार -3 से 3 के बीच में, लिमिट x टेंड टू, अब ऐसा मान लिया, ऐसा फंक्शन अगर आप ये ले रहे हो तो कोई ना कोई पॉइंट होगा, लेट कर लिया अपन ने, कोई सी पॉइंट होगा, x इक्वल्स टू, मान लिया इस बार कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है बीच में, ठीक है। देन लिमिट x टेंड टू सी fx इक्वल टू, अब यहां पर फंक्शन क्या आता है वो बताओ भाई मेरे को, लिमिट x टेंड टू सी, बताओ x की वैल्यू -3 से इन दोनों के बीच में तो क्या पॉइंट आ रहा है, -2x, यानी कंडीशन क्या आ रही है, -2c, क्या आ रही है, x की वैल्यू किससे बड़ी थी, लिए अपन ने -3 से, तो क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू -3 से अपन ने क्या ले ली, बड़ी ले ली, और 3 से छोटी ले ली, ठीक है। तो क्या आया, -2c। अब यहां बताओ मुझे, अगर अपन ये जो पॉइंट है ये बीच में मान लिया कोई पॉइंट है, क्लियर, मान लिया सी कोई पॉइंट है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में तो लिया अपन ने,
अब सी से चाहो आप इधर चलो थोड़ा सा, -3 तो बैरियर लगा हुआ है इन दोनों से, ना तो इधर आगे जा सकते हो ना इधर आगे जा सकते हो, -3 से इधर नहीं जा सकते हो और 3 से इधर नहीं जा सकते हो ना। अगर मैं राइट हैंड लिमिट लूं तो सी से थोड़ा ही तो इधर जाना पड़ेगा मेरे को, और लेफ्ट हैंड लिमिट लूं तो सी से थोड़ा इधर जाना पड़ेगा, और राइट हैंड लिमिट लूं तो सी से थोड़ा राइट में जाना पड़ेगा ना। आप इधर जाओ चाहे इधर जाओ, -3 से 3 के बीच में बैरियर लगा हुआ, हमेशा फंक्शन क्या आएगा देखिए भाई, जैसे ही आप देखिए -3 से यहां तक पहुंचोगे 3 तक ही पहुंच सकोगे, इससे आगे नहीं पहुंच सकते हो, तो 3 से इधर इधर जब रहोगे आप तो यहां से इन दोनों के बीच में हमेशा फंक्शन -2x आएगा, यानी कि हर कंडीशन में -2c बनेगा आपके पास में, तो कंडीशन क्या आ जाएगी, हमेशा क्या आ जाएगी, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू इन फंक्शन के बीच में, यानी कि -3 से 3 के बीच में f क्या है, f संतत है। क्यों है संतत, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आया क्यों संतत, समझ में आ गया भाई। भले आप आगे जाओ भले आप पीछे जाओ, कंडीशन एक ही बनने वाली है हमेशा, -2c, क्लियर। देखते हैं अपन आगे नेक्स्ट, इसका लास्ट पॉइंट है अपने पास में। अब x की वैल्यू अगर 3 से आगे निकल जाए तो क्या होगा, तो इसको मैं थोड़ा नोट डाउन कर लेना आप, है ना। चल रहे अपन आगे, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो 3 से, या फिर अपन का इस पे ले लेते हैं 3 पर ही, x बराबर हो 3 पर, फिर x 3 से आगे निकलेंगे अपन, है ना। देखो यहां तक पहुंचे, पहले पहले यहाँ पे थे फिर यहाँ पे पहुंचे, इन दोनों के बीच में अब यहाँ पे, अब इससे आगे चलेंगे, पहले अभी यहाँ पे है x बराबर 3 पर, ठीक है। देन लिमिट x टेंड टू 3 fx, बताओ भाई, लिमिट x टेंड टू 3 बराबर पर 3 पर लिमिट क्या आएगी, 6x + 2, यानी कि 6 18 19 और 20। अब देखो 3 से आप जैसे ही थोड़ा इधर चलोगे तो फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ली क्यों जाती है, जब फंक्शन चेंज हो रहा हो तभी ली जाती है, इसीलिए लिया जाता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों लेने के, इधर आते हैं देखो फंक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच फंक्शन क्या आ जाएगा अपने पास में, ये वाला आ जाएगा। देन लिमिट x टेंड टू 3 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू 3 माइनस fx, कितना अपने पास में -2x, क्यों आया -2x, देखो 3 से अपन जैसे ही इधर पीछे चले, थोड़ा थोड़ा पीछे चले तो फंक्शन ये आ गया। अब ये पॉइंट इसके अंदर रख दिया अपन ने, तो क्या कंडीशन आ रही है, जैसे रखेंगे अपन 3 दूना 6 और माइनस का 6, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे पता चल गया आपने। वैसे ही राइट हैंड लिमिट और चेक कर लो भले चाहो तो, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस fx, अब जब 3 से ग्रेटर देन वैल्यू चाहिए तो हमेशा फंक्शन यही होगा fx, क्योंकि 3 से बड़ा और उसके बराबर में यही फंक्शन आएगा, तो fx हो गया अपने पास में लिमिट x टेंड टू 3 प्लस 6x + 2, यहाँ से वही कंडीशन 6 18 19 और 20, यानी कि इसमें देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो आप कह सकते हो इसके पर कि x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर क्या है, संतत नहीं है, क्योंकि 3 पर तो काम हो रहा है, 3 पर तो बात बन रही है, लेकिन 3 से थोड़ा पीछे थोड़ा आगे जा रहे हैं तो कंटिन्यूअस की कंडीशन नहीं मिल रही है हमें, ठीक है। लास्ट केस और रह जाता अपने पास में, x ग्रेटर देन हो 3 पर, इसको मिटा रहा हूं मैं, लास्ट केस है x ग्रेटर देन हो 3 से, ठीक है, इक्वल पे कंडीशन आ गई। अब ग्रेटर देन पे देख रहे हैं, लिमिट अब x ग्रेटर देन है 3 से, तो मान लिया कोई पॉइंट होगा c, यहाँ x ग्रेटर देन हो 3, मान लिया कोई पॉइंट होगा यहाँ पे c है ना, ये कोई पॉइंट है, ठीक है। इस आगे वाला केस, और ये बैरियर लग गया, 3 से आपको आगे रहना, इधर नहीं आना, ठीक है। मान लिया x इक्वल्स टू c है अभी अपने पास में, देन लिमिट x टेंड्स टू c fx, क्या आएगा अभी बताओ, लिमिट x टेंड टू c, x ग्रेटर देन 3 हो तब फंक्शन कौन सा रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन 3 पर 6x + 2 ही रहेगा, यानी कि यहां पर हमें इससे आगे, इसके ऊपर, इससे पीछे, इससे आगे हमेशा फंक्शन 6x + 2 मिल रहा है, इससे जैसे इधर आएंगे तो फंक्शन चेंज होगा, 3 से आगे आगे तो हमेशा फंक्शन 6x + 2 ही रहने वाला है, जैसे पॉइंट रखोगे आप तो क्या आएगा 6c + 2, क्लियर। अब यदि आप चाहो लिमिट x टेंड टू c माइनस एंड लिमिट x टेंड टू c प्लस, इससे थोड़ा पीछे चले जाओ या थोड़ा आगे चले जाओ, कोई फर्क तो पड़ेगा, फंक्शन तो वो कोई रहेगा, हमेशा क्या आएगा 6c + 2, कोई दिक्कत ही नहीं, यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू f(a), यानी कि फिर से कंडीशन अपने पास में आ गई, जैसे कि यहाँ संतत नहीं था लेकिन इसमें क्या कंडीशन बन गई, x ग्रेटर देन 3 पर फलन क्या है, संतत है। समझ में आ गया आपको कैसे किया अपन ने क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे, और ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया अपने को, क्योंकि इसके अंदर कितने पॉइंट निकल गए देखो, इससे कम, इससे ज्यादा, इन दोनों के बीच में, उससे आगे और उसके बराबर, है ना, तो पॉइंट भी ज्यादा निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इससे आगे वाला, बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 देखना, 8 भी सेम ऐसे कैसे है, इसलिए मैंने उसको छुड़ा दिया, आप 9 देखना, उससे आपको 8 वाला का भी आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। सभी पॉइंट्स निकालने हैं, कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं निकालना अपने को, सभी पॉइंट निकालने हैं। अब यहाँ पर अपने पास में क्या है, मेन कंडीशन 0 के ऊपर आती है, वही अपना एक इधर से स्केल बना लेता हूँ मैं,
यहाँ पॉइंट है मेरे पास में 0, यानी कि क्या क्या पॉइंट निकालने हैं। एक तो मेरे को x लेस देन 0 यानी कि इधर भी निकालना है, इधर भी निकालना है, एक इस पे भी निकालना है, यानी कि 3 बार अपने को सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले तो x इक्वल्स टू मेनली 0 ही लेके चलते हैं, उसके ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन देखना, पॉइंट्स x इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू 0 पर 3 बातें बतानी है मेरे को। लिमिट सबसे पहले x टेंड्स टू 0, fx क्या है बताओ भाई। लिमिट x टेंड टू 0, जब 0 के ऊपर ही इक्वल हो जाए फिक्स, इक्वल टू 0 पर कंडीशन -1 आती है, हमेशा -1 ही आती है, क्योंकि फिक्स है x कुछ रखना ही नहीं है, कंडीशन वो क्यों ही बन गई, फंक्शन ही -1 है। दूसरी बात, अगर थोड़ा अब ये कह रहा है कि 0 पर जब निकाल रहे हैं तो 0 से थोड़ा इधर चलेंगे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट में, देन क्या कंडीशन आती है देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब इस बार fx क्या आता है देखिए, जैसे इधर है तो fx चेंज होगा, x की वैल्यू जब 0 से छोटी होता है फंक्शन क्या जाता है, x फंक्शन क्या जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx क्या रह जाएगा अपने पास में, x अपॉन मोड x। ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू 0 से लेस देन है। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब यहां सबसे बात आती है आपके पास, सर मोड x को क्या रखा जाए, x की वैल्यू अपने पास में क्या है, लेस देन 0, यही है ना भाई, 0 से छोटी ले रहे हैं ना, थोड़ी बहुत इधर चल रहे हैं, जब 0 से छोटी ले रहे हैं देन मोड x की वैल्यू क्या आएगी, -x। देख लो, अगर आप 0 से इधर चले तो नेगेटिव वैल्यू आती है, तो मोड x -x ही आएगा, बाहर माइनस रहेगा, अगर आप आगे चल रहे हो तो बाहर प्लस रहेगा, बीच में हो तो कुछ नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। अब जब यहां मैं ये रख दूं लिमिट x टेंड टू 0 में, ये तो हुई अपने पास मॉडुलस की कैसे सोल्व किया अपन ने, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बाहर माइनस है, दोनों कैंसिल होकर क्या आ गए -1, लिमिट रखोगे तो वो आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर। राइट हैंड लिमिट देखना, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx इक्वल्स टू, क्या फंक्शन चेंज होगा क्या, देखिए अगर x की वैल्यू 0 से थोड़ी बढ़ जाए, यानी कि x ग्रेटर देन हो 0 से, तब हमेशा फंक्शन क्या आ जाता है, माइनस, कोई दिक्कत ही नहीं। लिमिट x टेंड टू 0 प्लस फंक्शन आएगा -1, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा माइनस, यानी तीनों इक्वल, एंड डायरेक्ट लिख सकते हो आप राइट हैंड साइड या राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ए। अब तीनों इक्वल हो गए तो फंक्शन x बराबर 0 पर f क्या है, संतत है। ठीक है, ये तो एक पॉइंट पे निकला भी। अब इससे थोड़ा पीछे चलते हैं, यानी कि यदि x की वैल्यू अपने पास में लेस देन 0, मान लिया लेस देन 0 यहां पे आ रही है, ऐसे यहां से पॉइंट उठा रहा हूं मैं c, माना x बराबर क्या ले लिया मैंने c, x की वैल्यू लेस देन 0 ली, x बराबर c वाला पॉइंट लिया, पहला पॉइंट x इक्वल टू 0 लिया, अब x से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, यानी कि लगभग मेरे को सभी असंतत फलन, यानी कि हर एक पॉइंट का देखना, तो 0 पे देख लिया, 0 से पीछे लेके देखेंगे, 0 से आगे भी लेके देखेंगे। ठीक है, क्लियर। अब लेके देखो, जब x इक्वल टू c रखा मैंने, लिमिट x टेंड टू c fx, बताओ fx क्या आएगा, क्या fx फिक्स है क्या इस बार, अगर आपने x की वैल्यू 0 से लेस देन कर दी तो फंक्शन क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, फंक्शन क्या हो गया। अब जब फिक्स्ड क्यों हुआ, 0 एक बैरियर बन गया, जब भी आप 0 से इधर रहो चाहे इधर रहो, 0 से पीछे रहोगे हमेशा फंक्शन फिक्स्ड होकर क्या आ गया, x अपॉन मोड x। अब यदि आप c के बदले इधर जाओ या इधर जाओ या c पर रहो, फंक्शन तो फिक्स हो गया x अपॉन मोड x, यानी कि हर कंडीशन में कंडीशन एक ही निकलने वाली है, लिमिट x टेंड टू c fx क्या रहेगा, x अपॉन मोड x। अब मोड x की वैल्यू क्या है अपने पास में, लेस देन 0 है, क्या है, लेस देन 0, चाहे प्लस 0, कंडीशन तो एक ही रहेगी फिक्स अपने पास में, यहाँ आएगा -1, तो -1 आते ही कंडीशन क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड टू c 1 अपॉन सॉरी x अपॉन माइनस x कैंसिल आ गया -1, लिमिट रख भी दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर हर केस के अंदर अपन पीछे चलो चाहे आगे चलो, हर केस के अंदर -1 ही आने वाला है। क्यों आने वाला है, कारण बताया ना मैंने, फंक्शन फिक्स हो गया अपने पास में x अपॉन मोड x, चाहे आप इससे आगे चलो चाहे पीछे चलो, फंक्शन फिक्स हो गया। फंक्शन फिक्स्ड क्यों होता है समझिए, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर अपने पूरा समझाया फंक्शन फिक्स कैसे होता है। तो इस कंडीशन के अंदर x लेस देन 0 पर फलन क्या है, संतत है। अरे भाई बहुत अच्छी चीज है ये, समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं x ग्रेटर देन 0 वाला पॉइंट। अब चाहो तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देख सकते हो, फंक्शन ये रहेगा क्योंकि फंक्शन यहां से यहां तक में हमेशा फिक्स हो गया, x अपॉन मोड x। क्यों हुआ उसका कारण बता दिया मैंने, x ग्रेटर देन 0 पे। अब बात चलनी अपने को इधर वाले, यहां अब इधर ले रहे हैं तो कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लिया c ले लिया, ठीक है, x इक्वल्स टू c, ये अपन ने माना। ठीक है, अब x इक्वल्स टू c पर आप चाहो तो अगर आपको ये सेम लग रहे हो, यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, डी वी ई कुछ भी ले सकते हो, जो इच्छा हो जो ले लो। देन लिमिट x टेंड्स टू c fx क्या रहेगा फंक्शन बताओ, लिमिट x टेंड टू, देखो अब यहां भी क्या फंक्शन फिक्स हो गया क्या, देखो देखिए x अगर ग्रेटर देन 0 हो, अरे इक्वल तक कंडीशन एक आ रही है कि -1 फिक्स कर दिया फंक्शन, यहां पर भी फंक्शन फिक्स्ड है।
क्या हो रहा है, फंक्शन फिक्स हो गया। अब फंक्शन चेंज हो गया ही नहीं, फिक्स हो गया। आप राइट हैंड लिमिट लो, लेफ्ट हैंड लिमिट लो, कोई भी लो, फंक्शन फिक्स हो गया। इसीलिए तो नहीं निकाल रहा हूँ, सेम सेम बन रहे सब में। तो फंक्शन फिक्स होते ही फंक्शन की वैल्यू आ रही -1, यहाँ पे आ गया -1। तीनों ही कंडीशन अगर सेम आने वाला है तो x ग्रेटर देन 0 पर फलन क्या हो जाएगा अपने पास में, फलन संतत है। क्या कहीं पे अपने को डिसकंटिन्यू की कंडीशन मिली क्या? यहाँ भी संतत, यहाँ भी संतत, यहाँ भी संतत, तो फलन कहीं पर भी असंततता नहीं, यानी डिसकंटिन्यूटी असंतत नहीं है। समझ में आ गया कैसे किया अपन ने? इससे पहले वाला 8 नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे ही आप कर पाओगे, करने की कोशिश करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, fx इक्वल्स, इससे पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने इससे पीछे वाले क्वेश्चन कराया उससे उस टाइप से है, लगभग हो जाएंगे सारे, सेम क्वेश्चन ही है। सारे क्वेश्चन कराना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हम कुछ मेनली क्वेश्चन करा रहे हैं उस, और जिसमें सारा कॉन्सेप्ट शामिल हो जाए ऐसे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 14 नंबर, fx इक्वल्स टू 3 4 5 इफ सबकी कंडीशन अलग अलग दी हुई है। अब यहाँ पर हमें हर एक पॉइंट की डिसकंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, इस क्वेश्चन के ऊपर अपने को चर्चा करके देखना है किस किस पे ये कंटिन्यूस है, किस किस पे कंटिन्यूस नहीं। देखिए यहाँ पॉइंट क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले पॉइंट लिख लेता हूँ। एक तो है मेरे पास में 0, ठीक है, 0 से इधर कोई वैल्यू है ही नहीं मेरे पास में, या है x की वैल्यू 0 के इक्वल है और 0 से बड़ी है, यानी कि इधर तो कोई है ही नहीं, इधर चल रही नहीं, ठीक है, क्लियर। 1 है और उसके बाद में 3 है और उसके बाद में 10 है, ठीक है, ये है, यानी कि 1 और 3 पे तो चलना है और 10 के इधर भी कुछ नहीं है, क्लियर। यानी कि अपने को 0 1 1 3 3 10 1 और 3 पर तो चेक करना ही करना है सबसे पहले, है ना। समझ में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर देखिए आप x इक्वल्स टू 1 पर, ठीक है, देन लिमिट x टेंड टू 1 fx इक्वल्स टू, अगर 1 पर देखा जाए तो इक्वल 1 पर क्या कंडीशन आ रही है, फंक्शन बन रहा है अपने पास में 3, ठीक है। 1 से थोड़ा पीछे चले यानी कि इस साइड में, यानी कि लिमिट x टेंड टू, यानी कि ये कौन सी लिमिट लगेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस fx। बताओ अगर 1 से थोड़ा भी अपन इधर चले, यानी कि x की वैल्यू 1 से कम हो, 1 से कम हो तब भी क्या आ जाता है फंक्शन अपने पास में 3, क्लियर। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट चले अपन, राइट हैंड लिमिट चले x टेंड टू 1 प्लस fx, 1 से थोड़ा सा आगे चले यानी कि इधर चले, राइट हैंड लिमिट राइट साइड में 1 से x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तब क्या आ रहा है फंक्शन 4, यही यहाँ पे जाके फेल कर रहा है ये, यानी कि राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। जब ऐसी कंडीशन हो जाए तब फंक्शन क्या हो जाता है, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, ठीक है। इससे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं पॉइंट कौन सा लेते हैं, x इक्वल्स टू 1, क्लियर हो गया। x इक्वल्स टू 3 पर, x बराबर 3 पर, सबसे पहले तो 3 पर चेक करेंगे, फिर इससे थोड़ा पीछे जाएंगे और इससे थोड़ा आगे जाके चेक करेंगे ना। तो लिमिट x टेंड टू 3 fx क्या आता है बताओ, x इक्वल्स टू 3 पर, इक्वल टू 3 सिर्फ कंडीशन यही बन रही है, इक्वल टू 3 यानी कि ये आ जाएगा 5। अब इससे थोड़ा पीछे चलते हैं यानी कि इधर, और वो कौन सी लिमिट हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड टू 3 माइनस, अब 3 से थोड़ा सा पीछे चले, x की वैल्यू 3 से कम हो तब फंक्शन क्या आ जाता है fx 4। फंक्शन कैसे ले रहा हूं समझ में आ रहा है ना, मेनली फंक्शन लेना ही आता है कि फंक्शन कैसे लिया जाए, यही फेल कर दिया है। तो अब राइट हैंड लिमिट देखिए क्या आती है, और देख लो राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 3 प्लस fx, यानी हमें क्या करना है, इससे थोड़ा सा आगे जाना है। जब 3 से आगे जाए यानी 3 से x की वैल्यू ग्रेटर देन हो, यानी x की वैल्यू 3 तब क्या आता है 5, फिर भी अपने पास में राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो कंडीशन क्या आ जाती है, x इक्वल्स टू 3 पर क्या है, फलन संतत नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट, अब तो संतत कहां है, अब देखते हैं अपन 0 से 1 के बीच में क्या यहां संतत है, क्या यहां, नहीं तो क्या यहां है, यहां नहीं तो क्या यहां। देखते हैं x की वैल्यू यदि 0 से क्या है, x की वैल्यू कहां है, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, मान लिया 1 के बीच में, माना x इक्वल्स टू c हो, ठीक है। अब यहां अपन बैरियर लगा दे यहां और यहां, बस फंक्शन को आपको यही रखना है, इससे थोड़ा आगे जा सकते हो, इससे थोड़ा आगे पीछे जा सकते हो, लेकिन फंक्शन इन दोनों के बीच में रह गया, यानी कि फंक्शन क्या हो गया भाई, फिक्स्ड। अब 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में अगर देखा जाए x की वैल्यू तो फिक्स आ रही है अपने पास में, हर हाल में फंक्शन क्या है, fx क्या है 3। अब 3 पे तो कोई भी वैल्यू रखो कोई चेंज होगा ही नहीं, यानी कि अगर आप लिमिट भी ले लो यहां से तो कोई दिक्कत थोड़ा, क्या लिमिट x टेंड टू c fx इक्वल्स टू 3, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू यदि 0 से 1 के बीच में है तब क्या होगा, फलन f क्या है संतत है। समझ में आ गया संतत क्यों है भाई, समझ में आ गया, क्योंकि यहां से अपन आगे नहीं जा सकते, इससे आगे चलो या इससे पीछे चलो फंक्शन तो फिक्स हो गया, क्या रहेगा 3, फंक्शन कंटिन्यूअस है।
नेक्स्ट देखते हैं 1 से 3 के बीच में। देखिए 1 से 3 के बीच में इफ एक्स की वैल्यू अपने पास में 1 से 3 के बीच में हो, अब देखो जब 1 से 3 में के बीच में अपन ने फिक्स कर दिया, यहाँ पे एक बैरियर लगा दिया, यहाँ एक बैरियर लगा दिया, फंक्शन क्या रहने वाला है, क्या फिक्स होगा क्या फंक्शन। देखो 1 से 3 के बीच में अगर पॉइंट लूं मैं यहाँ पे, मान लिया सी, अब या तो आप इधर जाओ या इधर जाओ, फंक्शन तो फिक्स है ना। 1 से 3 के बीच में क्या आ रहा है, फॉर, यहाँ भी फंक्शन फिक्स हो गया। समझ में आया फंक्शन कैसे फिक्स हो गया, यानी लिमिट आप ले लो और मान लिया x इक्वल्स टू, मान लिया अपन सी पर चेक कर रहे हैं, x टेंड टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू, हमेशा एफ एक्स अपने पास में क्या आने वाला है 4, यानी कि हमें क्या पता चला, या इधर जाओ या इधर जाओ, राइट हैंड लो लेफ्ट हैंड लो, कुछ भी ले लो, लोगे तो इनके बीच में ही फंक्शन क्या आ गया 4, यानी कि 1 लेस देन x लेस देन 3 पर f क्या है, संतत, f संतत है, दो संतत मिल गई। अब 3 से 10 के बीच में देखते हैं, यदि x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में हो, कौन सा वाला बैरियर है, इक्वल वाला। यहाँ इक्वल वाला नहीं था, यानी कि इसके अंदर ही ले सकते थे, अब यहाँ तो इक्वल वाली कंडीशन वाली मिल गई अपने पास में। यहाँ अपन पॉइंट ले लेते हैं सी, अब फंक्शन यहाँ भी फिक्स्ड हो गया, सेम पिछले वाले पार्ट जैसे ही। जब फिक्स्ड हो गया देन लिमिट, और मान लिया x इक्वल्स टू सी हो, लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू क्या रह जाएगा अपने पास में 5। जब 5 रह गया कंडीशन, तो अपन क्या लिखेंगे, 3 लेस देन इक्वल होगा x लेस देन इक्वल होगा 10, x फलन f क्या है, इस पर f क्या है, संतत है। तो क्या पता चला हमें, पॉइंट्स जो 1 और 3 है इस पर तो डिसकंटिन्यूटी यानी कि कंटिन्यूअस नहीं मिले, लेकिन इनके जो बीच बीच के अंदर देखा हमने, यहां जाओ या यहां जाओ, इनके बीच में क्या मिले, हमें संतत मिले। तो एक तरह से हमें क्या मिला, यहाँ पर केवल 2 पॉइंट 1 और 3 को छोड़कर, 1 और 3 को छोड़कर सब जगह पे इसके अंदर अपने को क्या मिल रहा है, कंटिन्यूटी। यानी अपन लिख सकते हैं पूरे आर में से हमने बहुत सारे पॉइंट लेके देख लिए, केवल 0 या 1, हाँ 1,3 को छोड़कर सब पॉइंट पर ये क्या है, कंटिन्यूस है। यानी कि इस वाले सेट को 1 और 3 को छोड़कर आर में से आप कोई भी पॉइंट उठाओ, ये कंटिन्यूस मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17 देखना, फाइंड ए कोमा बी। इसे दो क्वेश्चन है, इसके अंदर ए भी निकालना है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर शायद लैम्डा की वैल्यू निकालनी है हमें। सेम क्वेश्चन है, कैसे करते हैं, फंक्शन दिया हुआ अपने पास में ax प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल 3, bx प्लस 3 इफ x ग्रेटर देन 3, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 3 पर संतत है, कंटिन्यूस है, लेके चलेंगे और ए और बी निकालेंगे। अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 3 पर, सॉल्यूशन देखना क्या है, कॉन्टिन्यूस है यानी कि संतत है, तब क्या कंडीशन होती है, इंप्लाइज एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू लिमिट, या आप ऐसे भी लिखते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ये होता ना भाई। और फिर आप इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो, तो अलग अलग अपन बना के देखते हैं। सबसे पहले f3 को ले लेते हैं, ये होता ना भाई संतत होता, तो देन लिमिट, सबसे पहला केस x टेंड टू 3 एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आता है भाई बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स, 3 पर एफ एक्स क्या है फंक्शन, 3 पर अपने पास में ax प्लस 1 है, ax प्लस 1, देन 3 पुट कर 3a प्लस 1 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट दे दो, क्लियर। नेक्स्ट राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि थोड़ा अपने को 3 से पीछे चलना है, देन लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स, क्या भाई 3 से पीछे चले तो देखिए ax प्लस 1 ही आ रहा है, यानी कि सेम कंडीशन 3a प्लस 1, इसको दे दो सेकंड। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स, यानी कि 3 से थोड़ा आगे चलना है, इस प्लस का मतलब थोड़ा आगे चलेंगे तो bx प्लस 3 आएगा। देन कंडीशन आएगी अपने पास में लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस bx प्लस 3, देन यहाँ आपने 3 पुट कर दिया, यानी कि 3b प्लस 3 इक्वल्स टू, ये क्या आ रहा है, राइट हैंड लिमिट, जो कि इक्वेशन थर्ड है। अब ये हमारे पास जो मेनली रिजल्ट है, फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस है, संतत है, इसका मतलब मेन इक्वेशन के अंदर अपन अगर ये पुट कर दे तो इक्वेशन थर्ड, सेकंड और थर्ड से समीकरण 2 व 3 या 1 और 3 कोई भी ले लो को बराबर करने पर, अच्छा बराबर क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास में कंटिन्यूअस है तो बराबर होंगे होंगे इसीलिए कर रहे हैं। तो बराबर किया तो क्या कंडीशन आ गई, 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3। क्लियर। क्या निकालना है हमें, वैसे a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो हमने निकाल दिया, यहाँ पे कंडीशन आ जाती है अपने पास में 3a प्लस 1 3b प्लस 1 इक्वल्स टू, एक कंडीशन और आई थी अपने पास में, लास्ट वाली कंडीशन जो अपन निकाली थी। ठीक है, तो अब इनको सोल्व करेंगे अपन, कैसे सोल्व करते हैं देखिए, यहाँ इसको उधर भेज दिया मैंने, 3a हो जाएगा 3a माइनस 3b इक्वल टू, अगर अपन देखें तो अपन चाहे तो क्या कर सकते हैं, इस 1 को उधर भेज दिया, 3 माइनस 1 तो आ जाएगा 2, देन 3 यहाँ से कॉमन ले लिया,
a माइनस बी इक्वल्स टू 2, 3 को नीचे भेज दिया, a माइनस बी इक्वल्स टू 2/3, देन सॉल्यूशन ये रह जाएगा इसका, लास्ट में लिख सकते हो आप a इक्वल्स टू b प्लस 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, यानी a एंड b की वैल्यू इस टाइप से निकल जाएगी, a और b में रिलेशन अपन निकाल सकते हैं, ए बी की वैल्यू अलग अलग नहीं निकाल सकते अपन, यहाँ बस इस यहीं पे अपन निकाल सकते हैं ए बी की, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं इससे, क्वेश्चन नंबर 19 देखना, इसके अंदर दो बातें बताई गई है, दर्शाइए कि gx इक्वल्स टू x माइनस, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, ये जो फंक्शन है ना इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, क्या कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, और ये जो कंप्लीट फंक्शन बना हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इन दोनों फंक्शन को आपको ध्यान रखना है, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि महत्तम पूर्णांक, यहाँ लिखा भी हुआ है, और इसको पूरे को कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके अंदर लिखा हुआ द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत, यानी समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, लेट कर लेते हैं अपन सॉल्यूशन के अंदर, माना x इक्वल्स टू c पर चेक करते हैं, किसी एक पॉइंट पर चेक करके देख लेते हैं कि क्या समस्त पे है या नहीं, उससे पता चल जाएगा अपने को। c पर जब चेक किया सबसे पहले, देन लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल्स टू, अच्छा एक चीज और बताता चलूं मैं, इसकी जो वैल्यू होती है ना, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर चल रहे हो, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर चल रहे हो तो पूरी इसकी वैल्यू कितनी कम हो जाती है, एक कम हो जाएगी, और अगर आप, और वैल्यू कम कैसे होती है, जैसे कि अपने पास में 3.4 है ना, 3.4 है, आपको वैल्यू की चाहिए ऐसे, इसको कहते हैं सीलिंग फंक्शन और इसको कहते हैं फ्लोर फंक्शन, तो इसकी वैल्यू जो हो जाती है 3 हो जाएगी, समझ रहे हो बात को। ऐसे ही अगर आपको इसके अंदर वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.4 है तो पूरी पूरी 4 वैल्यू के अंदर चेंज हो जाएगा, या 3 का 3 रह जाएगा, ठीक है, वो कंडीशन के ऊपर देखने के ऊपर पता चलेगा हमें। अभी अपन फिलहाल के ऊपर यहाँ ये देख लेते हैं कंडीशन के अंदर कि इसकी वैल्यू, अभी तो अपने को सिर्फ पॉइंट पर निकालनी, पीछे आगे नहीं चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तब देखेंगे। तो लिमिट x टेंड टू c, फंक्शन क्या अपने पास में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, यानी कि c पे ही अभी कहीं नहीं चलना है तो फंक्शन सेम रह जाएगा, और ये c क्या है, कोई पूर्णांक है, c कोई पॉइंट वाला नहीं ले रहे, अभी कोई पूर्णांक ले रहे हैं, है ना, तो क्या कंडीशन आ जाएगी अपने पास में, तो कंडीशन आ जाएगी c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ c, ठीक है, और ये कंडीशन हो जाएगी पूरी की पूरी, इसको सही से लिख लेते हैं c, और इसका सॉल्यूशन भी c होगा, यानी कि आ गया है 0, यानी कि एक कंडीशन तो है अपने पास में 0। नेक्स्ट देखा अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है, लिमिट x टेंड टू c माइनस f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू c माइनस f(x) कितना है भाई, x ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, अब इसको थोड़ा h के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, पर ना h के अंदर थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके पास में, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ, यानी कि c माइनस h माइनस c माइनस h, देखिए मैंने कहा ना जब भी थोड़ा सा भी पीछे चलना हो तो एक नंबर पूरा पीछे खिसक जाता है, तो कंडीशन ये आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि अपन क्या पीछे चल रहे हैं c माइनस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो c माइनस h ऐसे ही है, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा c, और ये यहाँ बन जाएगा, चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ c माइनस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, c माइनस, यानी कि एक अंक पूरा पीछे चलेगा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा c माइनस h माइनस माइनस c माइनस माइनस प्लस 1, एंड इसकी जो लिमिट है h टेंड्स टू 0, जैसे ही आप इसी से c कैंसिल हो जाएगा, h 0 रखा तो क्या कंडीशन आ जाएगी 1, यानी कि अपने पास में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई 1, इससे पता चला अपने को कि ये 0 ये 1 यही फेल कर गया, लेकिन राइट हैंड लिमिट और देख लेते हैं अपन यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट देखना, लिमिट h टेंड्स टू c प्लस f(x), लिमिट h टेंड्स टू c प्लस f(x) कितना है अपने पास में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h माइनस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ c प्लस h, क्लियर। अब जब ये पॉजिटिव कंडीशन है तो एक नंबर कुछ भी हो ये बढ़ेगा, वो कोई रहेगा, पूर्णांक के अंदर आ रहा है ना, पूर्णांक के अंदर आ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, देन लिमिट h टेंड्स टू 0, और सबसे बड़ी बात तो c प्लस के अंदर जा रहे हैं अपन, पीछे नहीं जा रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा c प्लस h माइनस c प्लस h, क्लियर। अब नॉर्मली ब्रैकेट खोलना अपने को, c प्लस h माइनस c माइनस दोनों कैंसिल हो गए, क्या बन गए 0, ठीक है, तो अपने को क्या पता चला, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, जब दोनों ही नॉट इक्वल्स टू आ रहे हैं तो कंडीशन क्या आ रहा है, हेंस प्रूफ, यानी कि ये डिसकंटिन्यूअस है, एवरी पॉइंट कहीं पे भी ले लीजिए आप, दर्शाइए कि gx x माइनस नॉर्म x ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x द्वारा परिभाषित
फंक्शन समस्त पूर्णांकों के ऊपर है ना, कोई एक पूर्णांक लेके चले और सोल्व करके दिखाया, पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ ये जो ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट पार्ट ऑफ एक्स महत्वपूर्ण पूर्णांकों को निरूपित करता है जो एक्स के बराबर है या एफ से कम है, एक्स से बराबर है या एफ से कम है। तो कम वाली वैल्यू के लिए अपन ने क्या कर लिया, थोड़ा चेंज किया c-1। और देखिए इससे बड़े वैल्यू के लिए तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है या एफ से कम है। एक्स के बराबर है और एक्स से कम है, उसके लिए अपन ने चेंज कर दिया, बराबर है उसके इक्वल है तो वो क्यों रखा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बच्चों, इसके 2-3 पार्ट हैं और तीनों सेम। इसके अगला क्वेश्चन है sin x माइनस cos x, उससे अगला वाला है 2 sin x cos x, आराम से हो जाएगा। एक बता रहा हूँ इजी वे से हो जाएगा। हालांकि देखो अगर एमसीक्यू के अंदर पूछ लिया जाए तो आपको डायरेक्ट इसके अंदर क्या बता सकते हो। मैंने स्टार्टिंग के अंदर हमारी लिस्ट बताई थी, उसके अंदर मैंने क्या कहा था, sin x cos x एंड tan x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए थे, क्या है वो कंटीन्यूअस होते हैं हमेशा। अब यहाँ sin x भी कंटीन्यूअस है, cos x भी, बीच में क्या आ रहा है प्लस, तो आप कहोगे सर प्लस की कंडीशन में आ रहे हैं तो कंटीन्यूअस कैसे बताएं। तो प्रॉपर्टी भी तो बताई थी मैंने, कहा था अगर दो फंक्शन प्लस के अंदर हो जाए तो कंटीन्यूअस होते हैं, माइनस के अंदर हो जाए तो कंटीन्यूअस होते हैं। इसको मिटा देते हैं। मल्टीपल के अंदर हो जाए तो कंटीन्यूअस होते हैं, डिवाइड के अंदर हो जाते हैं, जी इज नॉट इक्वल जीरो कंटीन्यूअस होते हैं, एफ ऑफ जी यानी कि एस संयुक्त कंपोजिशन फंक्शन हो फिर भी कंटीन्यूअस हो जाते हैं। तो ये भी कंटीन्यूअस होते हैं, लेकिन आप इसको प्रूफ करके दिखा देता हूं मैं आपको। तो एक तो कंडीशन डायरेक्ट मैंने बता दिया कैसे कंटीन्यूअस है। अब अपन इसको कंटीन्यूअस चेक करने के लिए सबसे पहले फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है ना, √2 का क्या करते हैं अपन, गुणा और भाग। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी पता चलेगा, देखना। अगर मैं √2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/√2 का मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, प्लस 1/√2 पूरी क्वेश्चन के अंदर होगा ना, ठीक है। बाहर निकाल लो, फिर से वही कंडीशन बन जाएगी। अब यहाँ देखिए √2, इसको क्या कर सकते हो आप, ये किसकी वैल्यू है बताओ। अरे ये अगर मैं इसको sin x यहीं पे रहने दूं तो ये अपने पास में cos π/4 की वैल्यू नहीं है क्या, cos 45 1/√2 तो होता है, प्लस ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, sin 45 या π/4 लिख सकते हो, एक ही बात है। cos x एक फॉर्मूला नहीं बन गया क्या sin a प्लस बी का, sin a प्लस बी क्या बताया, बताओ जल्दी से, sin a cos b प्लस cos a sin b। पुट कर दो यहाँ पे, √2 क्या हो जाएगा, sin x प्लस π/4। ये अपने पास में मेनली क्वेश्चन बना। सिमिलर अगर माइनस आ जाए तो भी कर सकते हो, sin a माइनस बी वाला। अच्छे से अपन ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ के आए, अपने को पता है कौन सा फॉर्मूला कहाँ पुट करना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको कंटिन्यूटी की चेक करें, अब हमें पता ही नहीं, आर के ऊपर देखते हैं कंटिन्यूटी, लेट एक्स अपन ले लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू सी एंड सी बिलोंग्स टू आर। कोई एक पॉइंट ले लिया, आर में से उठा रहा हूँ, वास्तविक संख्याओं के समूह में से कोई सा भी एक मर्जी आई जो पॉइंट उठा रहा हूँ, है ना, सी उठा लिया जैसे ना। अब सी पर चेक करते हैं, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स क्या आता है, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स क्या अपने पास में, √2 sin x प्लस π/4। जैसे ही अपन ने पुट किया क्या कंडीशन आई, √2 sin c प्लस π/4, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट आगे, इसको थोड़ा बिठा रहा हूँ मैं, फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, आपको नहीं आता है तो। अब नेक्स्ट अपन लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, देखिए इसकी क्या आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस √2 sin, कंडीशन क्या अपने पास में, x प्लस π/4। अब जब पीछे चलना है, हमारे पास में कोई बैरियर वगैरह नहीं है, तो हम क्या h को इंक्लूड कर लेते हैं अंदर, है ना। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 sin क्या आ जाएगा बताओ भाई, c माइनस h प्लस π/4। अरे वैसे भी तो h टेंड कर रहा है 0 की, कंडीशन तो वही आ गई, sin c प्लस π/4, h 0 हो गया अपने पास में, समझ में आया। ये क्या है अपने पास में, लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलर अपन क्या निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी भाई, डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर आया ही नहीं समझ में, चलो सिमिलर नहीं करते, करके दिखा देता हूँ मैं। लिमिट x टेंड टू c प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू c प्लस √2 sin x प्लस π/4। अब यहाँ अपन लिमिट पुट कर देते हैं, देखिए क्या आता है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपन। तो यहाँ h को इंक्लूड करता हूँ मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 sin c प्लस h प्लस π/4। अब यहाँ h जब पुट करोगे 0 हो जाएगा तो क्या बचा, डायरेक्ट कंडीशन √2 sin c प्लस π/4। क्यों, देखो ये भी इक्वल आया, ये भी इक्वल आया, और लास्ट वाली स्टेज ये भी इक्वल आया, यही नहीं कि क्या कंडीशन आई, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, यानी कि
रियल नंबर के सेट में से मैंने उठाया, सी बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, एक्स इक्वल्स टू सी बिलोंग्स टू आर, क्या है, कंटिन्यूस यानी कि संतत है, संतत, समझ गए। ऐसे ही आप और फंक्शन भी लेके बता सकते हो कैसे अपन ने किया इसको, कि साइन एक्स और कोस एक्स को, हालांकि मुझे डायरेक्ट ही पता है क्योंकि हमारे लिस्ट का फंक्शन है, मुझे तो पता है कैसे किया, लेकिन बता दिया मैंने कि इस तरह से कंटिन्यूस हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके और क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे थे, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, एवरीवेयर कंटिन्यूस, एवरीवेयर कंटिन्यूस, एवरीवेयर कंटिन्यूस। अब साइन एक्स जीरो कहां पे होता है, एन पाई पर, ये 1 + 1 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 आप रख के चेक कर लो, एन बिलोंग्स टू जेड सबके लिए है ना, एंड 10x एन पाई पर, क्लियर, रख के चेक कर लो, 0 पे 0 होगा। अब इनके जो बाकी के फंक्शन भी तो है अपने पास में, साइन कोस टेन, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कोट एक्स, इनका क्या विचार है भाई। तो जो कंडीशन इनके ऊपर लागू, जो यहाँ जीरो होते हैं वो इन पे इनफाइनाइट की कंडीशन बना रहे होंगे, ये तो हमें पता ना। तो कोसेक एक्स की कंडीशन क्या होती है, हालांकि ये भी पाई बाई 2 के ऊपर इन्फिनिटी पे चला जाता है, तो उस जगह पे ये कंटिन्यूटी को चेंज कर देगा, है ना। तो इसकी अपन बात नहीं करनी अभी 10x की, अपन इन तीनों फंक्शंस की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो कोसेक एक्स के बारे में क्या विचार है कि आर के अंदर आप एन पाई को बाहर निकाल दो तो एन बिलोंग्स टू जेड, इसको छोड़कर बाकी सब जगह कंटिन्यूस होगा क्योंकि साइन एक्स से आ रहा है। देखिए इसी तरह से सेक एक्स का कोस एक्स के अंदर कनेक्टिविटी बनेगी, आर में से 2n+1 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 एन बिलोंग्स टू जेड को निकाल दो, सब जगह कंटिन्यूस हो जाएगा। सिमिलर 10 के अंदर कोट वाला आ जाएगा, आर में से आप एन पाई को निकाल दो, सारी जगह ये कंटिन्यूस हो जाएगा। समझ में आ गया फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ कहाँ निकल रहे हैं। तो कोसेक एक्स का अगर पूछ ले डायरेक्ट, अगर एक नंबर में फंक्शन कंटिन्यूस का होगा r माइनस एन पाई, सेक एक्स का r माइनस 2n + 1 × पाई बाई 2, कोट एक्स का, बाकी साइन कोस तो एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं, कहीं पे भी जाओ आप। समझ में आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अपने को सारे कंटिन्यूटी चेक करनी, सभी पॉइंट्स की कहाँ कहाँ ये कंटिन्यूस है, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है, क्लियर। अब यहाँ पर अपने पास में तो मेनली 2 पॉइंट ही दिए हुए, जीरो और केवल जीरो ही दिया और कुछ नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है। तो चेक करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर एक चीज बताता चलूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x हमेशा क्या होगा आपके पास में 1, क्यों होता है, देखो अगर आप 0 से 0 कभी भी आपके पास में इस तरह से फॉर्म आ रही है इन्फिनिटी वाली या 0/0 वाली, इस तरह की फॉर्म आ रही है, तो आप कौन सा लगाओगे, डीएल हॉस्पिटल रूल। वो क्या होता है, डीएल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, जब 0/0 की कंडीशन बन रही है तो उसका ऊपर का अलग डिफरेंशिएबल होगा, नीचे का अलग डिफरेंशिएबल, हालांकि डिफरेंशिएबिलिटी अपन आगे पढ़ेंगे, सारा समझेंगे, लेकिन ऐसा रूल होता है। तो ऐसा अपन ऊपर का अलग डिफरेंशिएबल होता है, नीचे का अलग डिफरेंशिएबल होता है, फिर बाद में फिर से लिमिट रखी जाती है, फिर 1 आता है। आपकी डिफरेंशिएबिलिटी आपने पढ़ी नहीं है तो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो रूल होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू, एक फॉर्मूला टाइप याद कर लो आप, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या आएगा, 1 आएगा, क्लियर है ना। चलते आगे, हालांकि आप डीएल हॉस्पिटल रूल पढ़ी लोगे, आगे पढ़ना पड़ेगा वैसे। यहाँ कंडीशन ये आ रही है तो लिमिट चेक करते हैं अपन सोल्यूशन के अंदर, x बराबर 0 पर सबसे पहले, ठीक है। x बराबर 0 पर अपने पास में पॉइंट क्या आ रहा भाई, x बराबर 0 पर सबसे पहले पॉइंट चेक करें तो फंक्शन क्या आएगा अपने पास में, f लिमिट x टेंड्स टू 0 पर fx, बताओ भाई fx क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx आ रहा है x + 1, जैसे ही आप 0 पुट करोगे आंसर आ जाएगा 1, क्लियर है। अब अपने पास में जो लाइन है इस तरह से 0, एक तो 0 से मैं पीछे चलूंगा थोड़ा, एक 0 से इधर चलूंगा, भाई यही कंडीशन है ना, इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो जब 0 से मैं इधर चला, यानी कि अपन ने क्या निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, बताओ इसके लिए fx बताओ कौन सा, अगर 0 से आप पीछे चल रहे हो, x लेस देन 0 हो, तब कंडीशन क्या आ जाती है, साइन x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन x अपॉन x। अब इसके लिए अपन क्या कर लेते हैं, h को शामिल करते हैं थोड़ा, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, एंड यहां क्या आ जाएगा कंडीशन, 0 तो रख दिया होगा अपन ने, क्या रखा होगा, क्या रखा होगा बताओ, 0 माइनस h रखा होगा, 0 माइनस h, यानी कि साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, क्लियर, या तक क्लियर है क्या, 0 माइनस h अपन। तो अब कंडीशन देखिए, साइन माइनस थीटा क्या होता है, अभी बताओ भाई, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहां से 0 तो हटा दो, माइनस तो माइनस बाहर आ जाएगा, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस बाहर आ गया, साइन h अपॉन h, ये माइनस इसका है, ये दोनों माइनस कैंसिल, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, अभी बताया साइन x अपॉन x क्या आता है 1, क्लियर है क्या, ठीक है। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट देखते हैं, देखिए इसकी क्या आती है, अभी अपन ने सिर्फ 2 लिमिट देखी है, राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, फंक्शन कौन सा लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, फंक्शन बताओ x ग्रेटर देन 0, जब x ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन क्या आएगा, क्योंकि x 0 प्लस है, x के इधर चलना है थोड़ा आगे, यानी कि x + 1 फंक्शन आ जाएगा,
यहाँ पे तो डायरेक्ट रख सकते हो, भले जीरो एच शामिल करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट रखोगे तो आंसर आएगा 1। यानी कि अपने पास में राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, एफ ऑफ ए तीनों ही क्या है, इक्वल है। जब इक्वल आ जाते हैं तो एफ जो है फंक्शन एफ एक्स बराबर 0 पर क्या है, संतत है। अच्छा, इस पॉइंट पे तो अपने को कंटिन्यूटी मिल गई कि संतत है, लेकिन अपन क्या लिखते हैं, एक्स लेस देन 0 पर एंड एक्स ग्रेटर देन 0 पर अभी चेक नहीं किया। एक्स लेस देन 0 पर मान लिया, एक्स 0 तो ये है, लेस देन 0 मान लिया, यहां कोई पॉइंट लेके देखते हैं। एक्स लेस देन 0 पर एक्स इक्वल्स टू सी, मान लिया कोई पॉइंट लेते हैं एक्स इक्वल्स टू सी। अब इसके ऊपर चेक करेंगे इसी तरीके से, यहां कोई पॉइंट लेंगे 0 से बड़ा एक्स इक्वल्स टू सी, मान लिया यहां कोई पॉइंट होगा। क्लियर? अब अपने पास में बेरियर होगा, इसके लिए अगर चेक करें तो सिर्फ इधर वाला ही लेना है। अब x लेस देन 0 तो फंक्शन फिक्स हो गया अपने पास में, sin x अपॉन x फंक्शन फिक्स्ड, और वो भी फंक्शन कौन सा, fx फंक्शन फिक्स्ड होके कौन सा हो गया, sin x अपॉन x, ये फिक्स हो गया। अब आप फंक्शन चेंज नहीं कर सकते हो, यानी कि फंक्शन जब चेंज नहीं कर सकते हैं तब अपने को राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस फंक्शन पर लिमिट तीनों ही एक हो जाती है, आगे निकालने की जरूरत नहीं है ना। तो एक ही बार निकाल लो अपन, तो निकाल लेते हैं लिमिट, क्योंकि आप देखो यहां से थोड़ा इधर चलो या यहां से थोड़ा इधर चलो, फंक्शन तो फिक्स्ड हो गया, ये कहीं रहने वाला है, चेंज होने वाला नहीं है। देन लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स, देन लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x, क्या आने वाला है 1। यानी कि इससे अगर आप पीछे चलोगे तो फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि x लेस देन 0 पर भी क्या है, f क्या है, संतत है। सिमिलर x ग्रेटर देन 0 की बात हुई, x इक्वल्स टू सी पॉइंट ले रहे हैं अपन। अब यहां भी मान लिया, यहां पॉइंट लो, यहां पॉइंट लो, फंक्शन तो फिक्स्ड हो गया, कौन सा, x प्लस 1, यहां भी फिक्स्ड हो गया फंक्शन, और कौन सा फंक्शन हुआ, x प्लस 1 फंक्शन फिक्स्ड हुआ। देन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, x प्लस 1। इसमें सेम जैसे किया वैसे उधर करना है, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स क्या आ जाएगा, x प्लस 1। यहाँ फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट की तो आ गया 1। तीनों केस के अंदर सेम वैल्यू रहने वाली है अपने पास में। x ग्रेटर देन 0 पर फलन क्या हो जाएगा, फलन f क्या है, संतत है। यानी कि हमें तो डिसकंटिन्यूटी मिली नहीं, हर पॉइंट पर हमें संततता ही मिली। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते भी है एग्जाम के अंदर, ध्यान से देख लेना। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, fx इक्वल्स टू kx प्लस 1 3x माइनस 1 इफ x लेस देन इक्वल 5 x ग्रेटर देन 5 x इक्वल्स टू 5 पर f x बराबर 5 पर f संतत है, ये कंडीशन दी हुई है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आया था जिसके अंदर a भी निकाला था। ऐसे 4-5 क्वेश्चन है जिसके अंदर अपने को k का मान निकालना है। एक क्वेश्चन पहले भी आया था जिसके अंदर लेमडा का मान निकाला था। चलो मैं एक करवा ही देता हूँ इसका, जिसमें k कैसे निकालते हैं, बाकी आप सेम सेम कर लेना। साइन कोस भी आए तो कोई दिक्कत नहीं डरने वाली, कंटिन्यूअस है तो कंडीशन लेके चलेंगे और उसके अंदर रख देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे होता है देखिए, f फलन x बराबर 5 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है देन लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू 5 प्लस एफ एक्स, चलो माइनस ले लो पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 5 प्लस एफ एक्स। यहाँ पे आप चाहो तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी लिख सकते हो, ये कंडीशन होगी अगर संतत है तो। चेक करते हैं या नहीं। देन सबसे पहले 5 पर ही चेक कर लो, x पर टेंड्स टू 5 पर एफ एक्स क्या आएगा बताओ। इतनी बार कर लिया, 5 पर कौन सा फंक्शन आ रहा है, के एक्स प्लस 1, डायरेक्टली लिखो, रख दो वैल्यू क्या आ रही है, 5k प्लस 1। अच्छा, मैंने बहुत सी जगह पे h भी लिया यार, कहीं पे नहीं लेता हूँ, कभी क्यों लेता हूँ, h तब लिया जाता है जब अपने को कंडीशन के अंदर ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा हो। जैसे साइन के अंदर लिया था, थोड़ा सा पीछे आने पर भी देखो माइनस का चेंजेस आ रहा था, इसीलिए उसके अंदर h इंक्लूड कर देते हैं ताकि इजी वे करने के लिए h को लिया जाता है ना। अब यहाँ पर h के लेने की क्या जरूरत है, लेोगे तो भी वो 0 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कंडीशन आ गया। नेक्स्ट इसको इक्वेशन फर्स्ट भी दे सकते हो आप चाहो तो। नेक्स्ट देख लो, लिमिट आप ले लो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 5 माइनस एफ ऑफ x क्या आता है देखिए, लिमिट x टेंड टू 5 माइनस, अब x की वैल्यू 5 से लेस देन हो तब भी फंक्शन यही रहने वाला है, के एक्स प्लस 1। देन यही कंडीशन 5k प्लस 1, दो से तो सेम निकली। तीसरे से क्या कंडीशन आती है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी, लिमिट x टेंड टू 5 प्लस एफ ऑफ x। अब 5 प्लस यानी कि अपने को 5 से थोड़ा आगे जाना है, इसके लिए 5 ग्रेटर देन चाहिए, 5 ग्रेटर देन के लिए फंक्शन ये आ जाएगा 3x माइनस 5। देन लिमिट x टेंड टू 5 प्लस 3x माइनस 5। अब यहाँ अगर अपन 5 पुट करें तो कितना आ जाएगा, 5 दिया 15 माइनस 5 तो कितना आंसर आ जाएगा 10। यानी कि अपने पास में राइट हैंड लिमिट क्या निकली 10। इसको इक्वेशन थर्ड दे दो।
अब ये तो दोनों तो सेम है, हमारे पास जो मेनली रिजल्ट आया था मेन कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है, संतत दिया हुआ है, तो ये तीनों बराबर होते हैं, तो इन तीनों इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं। तो इक्वल कर सकते हैं तो अपन फर्स्ट को सेकंड के इक्वल कर दो या सेकंड को थर्ड के इक्वल कर दो, किसी एक को इक्वल करेंगे अपन। तो इक्वेशन सेकंड इक्वल टू इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास में 5k प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 10, देन 5k इक्वल्स टू 1 उधर गया तो बच जाएगा 9, देन k इक्वल्स टू आ जाएगा 9/5। इस तरह से अपन k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन है ऐसे k फाइंड करने वाले, तो आप इस टाइप से कर सकते हो, निकालना बहुत आसान है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, fx इक्वल्स टू cos x का स्क्वायर एंड फंक्शन कंटिन्यूअस है, अपने को प्रूफ करना है। फंक्शन क्या है, cos x का स्क्वायर। देखिए स्टार्टिंग के अंदर अपने हमने जो प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी, अगर दो फंक्शन अपने पास में f एंड g, अगर दो फंक्शन अपने पास में f एंड g, अगर उन दोनों का एडिशन है, फंक्शन f एंड g अगर कंटिन्यूअस है तो उनका एडिशन भी कंटिन्यूअस होगा, उनका अगर अपन सब्सट्रैक्ट करें वो भी कंटिन्यूअस होगा, मल्टीप्लाई करे वो भी कंटिन्यूअस होगा, एंड डिवाइड करे g इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। एंड एक लास्ट मैंने बताया था f ऑफ g, यानी कि कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन जो होते हैं दो फंक्शन f अगर संयुक्त फॉर्म में है तो वो भी कंटिन्यूअस होते हैं। एक तरह से अपने पास में ये संयुक्त कंडीशन ही आ रही है। यहां पर अगर आप देखो इसको आप gx मान लो, g ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये कौन सा है, बहुपदीय फंक्शन है, बहुपदीय फलन। अब बहुपदीय जो फलन होता है हमारी लिस्ट में से आ रहा है, इसका मतलब बहुपदीय फलन हमेशा संतत होता है, तो ये संतत है। इसी तरीके से इसको आप मान लो cos x, इसको मान लो आप fx मान लो, और ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x cos x भी हमेशा संतत होते हैं, ये भी क्या है, संतत है। जब ये दोनों ही संतत है, फलन f भी संतत है, g भी संतत है, तो इनका f ऑफ g ऑफ x भी क्या नहीं होगा, संतत नहीं होगा। क्या संतत होगा, नहीं होगा, देख लो अगर दो फंक्शन संतत होंगे, अगर ये संतत होगा तो f ऑफ g कितना है अपने पास में, x स्क्वायर, एंड f ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास में, cos x स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, संतत है। समझ में आ गया। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है अपने पास में, जैसे कि साइन मोड x की कंडीशन आ रही है अपने पास में, मोड x वाले क्वेश्चन है, इसके नेक्स्ट वाला सेम सारे क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से कर सकते हो जाएगा। इस तरह से आप कंपोजिशन वाली शर्त लगाकर प्रॉपर्टी लगाकर आप संतत डिसकंटिन्यूटी बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपने पास में गिवन है 34, fx इक्वल्स टू mod x माइनस mod x प्लस 1, f के सभी असंतत बिंदु को ज्ञात करना पड़ेगा, जहां जहां डिसकंटिन्यूटी मिलती है वो अपने को निकालना है। अब यहाँ पर फंक्शंस तो गिवन है अपने पास में, लेकिन ऐसी फॉर्म में, मॉडलेस फॉर्म में है सारा का सारा, और दो पॉइंट निकल रहे हैं अपने पास में यहाँ पर। जैसे कि अगर संख्या रेखा के ऊपर देखा जाए तो x इक्वल्स टू -1 एक तो निकल रहा है, देखो इसको अगर लोगे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो -1, इससे क्या निकल रहा है, x इक्वल्स टू 0, यानी कि दो पॉइंट निकल रहे हैं अपने पास में, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू -1। अगर मैं यहाँ पे देखूं x की वैल्यू -1 से अगर छोटी हो, लेस देन हो -1 से, x की वैल्यू अगर -1 से छोटी है, तब कंडीशन फंक्शन fx क्या रहता है, एक पहले फंक्शन बना लेते हैं अपन fx, फिर बाद में सोल्व करेंगे। तो फंक्शन fx क्या रहता है, देखिए अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है तो ये मोड x ओपन होगा, क्या आएगा, माइनस का आएगा साइन, ये माइनस बाहर आ गया x माइनस, अगर -1 से है, -1 से लिखते हैं fx इक्वल्स टू, ये नेगेटिव हो गया, ये भी तो नेगेटिव होगा ना एक, तो इसका नेगेटिव कंडीशन क्या होगा, x प्लस 1, कंडीशन आएगी अपने पास में -x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, ये माइनस एक और अंदर गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस 1 बच गया, ये x कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, एक कंडीशन आई। फिर x की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल हो, माइनस x की वैल्यू जो है अपने पास में -1 से लेस देन इक्वल है, और लेस देन है अपने पास में 0 से, यानी इन दोनों के बीच में अगर अपन ले, यानी -1 और 0 के बीच में -1 के इक्वल है, इससे छोटी वाली वैल्यू ले ली, इसके इक्वल, और इन दोनों के बीच में वैल्यू ली जा रही है, तब कंडीशन क्या आती है, अब fx बनता है अपने पास में। देखिए यहाँ इस कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाए, यानी पीछे ही है 0 से, तो x तो माइनस का ही रहेगा, -x माइनस, लेकिन इस पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये +1 पे जा रहा है, आप इस पे जाओ तो एज इट 0 हो जाएगा और ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो ये कंडीशन ऐसी रहेगी x प्लस 1, इसका मॉडुलस ओपन भी हो जाएगा, लेकिन साइन प्लस के रहेगा, बाहर माइनस का तो लगा दिया, यहाँ आ जाएगा -x प्लस 1। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ -x कितना हो गया अपने पास में, -2x, और ये भी माइनस का हो जाएगा, -2x -1। क्लियर, इससे कंडीशन ये निकली। लास्ट कंडीशन आती है, अगर मैं x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन ले लूँ, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन हो 0 से, और उसके इक्वल भी ले लो, चलो उसके आगे कोई कंडीशन भी नहीं अपने पास में,
देन एफ एक्स इक्वल्स टू, अब इस बार तो ग्रेटर देन इक्वल 0 है एक्स की, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, यानी कि ये भी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा कंडीशन के अंदर पॉजिटिव, माइनस ये भी पॉजिटिव एक्स प्लस वन, कंडीशन क्या आती है एक्स माइनस वन, ये दोनों कैंसिल, कंडीशन आ गई अपने पास माइनस वन। एक तरह से फंक्शन क्या निकला मेरे पास में, एफ एक्स इक्वल्स टू, फंक्शन निकल गया, सबसे पहली वैल्यू आई अपने पास में वन, दूसरी वैल्यू आई माइनस टू एक्स माइनस वन, तीसरी वैल्यू आई माइनस वन, देन एक्स की वैल्यू जो क्या है लेस देन वन है, एक्स की वैल्यू माइनस वन से लेस देन है, एंड माइनस वन से लेस देन इक्वल एक्स लेस देन जीरो, एंड एक्स की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन इक्वल जीरो है, लास्ट वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल जीरो है। ये अपन ने ये एक फंक्शन बनाया, यानी कि अभी तो अपने पास में क्वेश्चन बना है, फिर उसके बाद में अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, सबसे यही क्वेश्चन है जिसके अंदर अपन ने फंक्शन बनाया, बाकी अभी तक किसी क्वेश्चन के अंदर फंक्शन नहीं बनाया। तो फंक्शन कैसे बनाया है, दो अपन ने वैल्यू ली पहले, यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स इक्वल्स टू जीरो लेके अपन ने स्टार्ट किया, और इसकी वैल्यू लेके अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट किया। क्वेश्चन अपने पास में ये बन गया। अब इसका सोल्यूशन करते हैं कि अपने को कहाँ कहाँ कंटिन्यूटी और कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूटी मिल रही है पता चलेगा। दो पॉइंट ही है, एक तो x इक्वल्स टू वन, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, पॉइंट तो ये रहेंगे। सबसे पहले अपन x इक्वल्स टू वन पर चेक कर लेते हैं, x इक्वल्स टू सॉरी माइनस वन पर चेक करते हैं ना। जब x इक्वल्स टू माइनस वन पर चेक की जा रही है, देन लिमिट x टेंड टू माइनस वन, एफ एक्स क्या आएगा अपने पास में, लिमिट x टेंड टू माइनस वन के ऊपर अगर देखा जाए, इक्वल की कंडीशन में फंक्शन क्या है माइनस टू एक्स माइनस वन, ठीक है। जब माइनस वन पुट किया जाएगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस टू माइनस वन, यानी कि आ रहा है वन, क्लियर। अब जब अपन लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू माइनस वन माइनस एफ एक्स क्या आएगा बताओ भाई, माइनस वन से थोड़ा सा अपने को पीछे चलना है, जब x की वैल्यू माइनस वन से भी लेस देन हो जाए तब कंडीशन आती है वन, दोनों भी इक्वल है। राइट हैंड लिमिट देखा जाए, लिमिट x टेंड टू माइनस वन प्लस एफ एक्स अगर देखा जाए, यानी कि माइनस वन से वैल्यू बड़ी हो या उसके बराबर हो, तब कंडीशन सेम यही बैठ जाती है वापस। तो फिर से वही लिमिट x टेंड टू माइनस वन प्लस फंक्शन क्या है माइनस टू एक्स माइनस वन, अगर यही वैल्यू पुट कर दी जाए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो एक्स में से एक निकल गया तो आएगा वन, यानी कि अपने को पता चला राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस वन, यानी कि सभी सेम आ रहा है, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस वन पर f क्या है संतत है। ये समझ में आ गया भाई, ठीक है। x इक्वल्स टू माइनस एक पर संतत कैसे हुआ बता दिया मैंने। अभी तक इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ कि असंतत्य बिंदु को ज्ञात कीजिए, कि अपने को हर एंगल से देखना है कि असंतत्य बिंदु क्या क्या मिल सकते हैं। हमने x इक्वल्स टू वन पर देखा अभी, अब जीरो पर देखते हैं, फिर जीरो से इससे छोटा भी लेके देखेंगे, इससे बड़ा भी लेके देखेंगे, क्या क्या आता है ना, सारे पॉइंट चेक करेंगे अपन। तो वन पर इसको बिठा रहा हूं, आप नोट डाउन कर लेना, ये फंक्शन निकालने वाला टाइप्स था। इसका अपन देखते हैं x इक्वल्स टू जीरो पर, ठीक है। अब x इक्वल्स टू जीरो पर लिमिट x टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स क्या आता भाई, जैसे अपन ने जीरो लिया x इक्वल्स टू जीरो पर फंक्शन डायरेक्ट क्या जाएगा माइनस वन, ठीक है। अब इसी का जीरो से थोड़ा पीछे चले, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ले इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट, देन लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स। अगर अपन थोड़ा सा पीछे चले, जीरो से छोटा, यानी कि x का मान जीरो से छोटा हो, पीछे जा रहा है ना, तो कंडीशन क्या आ जाएगी माइनस टू एक्स, ये वाली लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस ये आ जाएगी माइनस टू एक्स माइनस वन। अगर यहाँ वैल्यू पुट कर दी जाए तो वैल्यू आ रही है माइनस वन, दोनों इक्वल आ रहे हैं। लास्ट राइट हैंड लिमिट अगर अपन देख ले, x इक्वल टू जीरो का लास्ट बिंदु देखिए, अगर जीरो से अपन थोड़ा आगे चले, यानी कि जीरो से अगर वैल्यू बड़ी हो, जीरो से वैल्यू बड़ी हो तो डायरेक्ट कंडीशन आ जाती है लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है माइनस वन, यानी कि राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ कहा जीरो पर अपन ने निकाला था, सारा इक्वल आ रहा है, यानी कि x बराबर जीरो पर f क्या है संतत है। अच्छा x बराबर जीरो पर भी संतत मिल गया हमें, तो अब और क्या चेक करना रह गया। अगर आप देखो कि x की वैल्यू, अब अपन मान लेते हैं, मान लिया x लेस देन हो माइनस वन से, अब x लेस देन है माइनस वन से, यानी यहां कोई पॉइंट होगा, मान लिया यहाँ c है। अब x लेस देन लेट अपन ने ले लिया, माना वो पॉइंट कौन सा है x इक्वल्स टू c है, ठीक है। उस पर क्या कंडीशन आ रही होगी, अब यहाँ पर माइनस वन से जब भी छोटा हो जाए, यहाँ अपन ने बैरियर बना लिया माइनस वन के बराबर भी नहीं, इससे छोटा छोटा रखना है, तो x का फंक्शन तो फिक्स्ड हो गया, यहाँ पे फंक्शन फिक्स्ड हो गया, और फंक्शन क्या रहेगा हमेशा वन, यानी इसके लिए हमेशा फंक्शन क्या हो गया वन। समझ में आ गया भाई, x की वैल्यू अगर आपको हमेशा ही माइनस वन से छोटी रखनी है तो फंक्शन तो फिक्स्ड हो गया, वन हो गया बस। अब इससे ना तो आगे जा सकते हो ना पीछे जा सकते हो, तब फंक्शन क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल्स टू, हमेशा फंक्शन क्या आएगी आपके पास में वैल्यू वन।
अब जब फिक्स्ड फंक्शन हो जाता है तब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड पॉइंट पर लिमिट सारे सेम हो जाते हैं। देन अपन लिखेंगे x लेस देन -1 पर f क्या है, संतत है। सारे बिंदु देखने पड़ेंगे, इसीलिए तो पहले इस पे देख लिया, इस पे देख लिया, अब इससे पीछे वाला देख रहा हूँ, ठीक है, इससे पीछे वाला देख लिया, अब इसके बीच वाला देख रहा हूँ। कैसे देखते हैं, देखते हैं अपन, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। तो अब अपन चल रहे हैं, x की वैल्यू कहां से कहां ले रहा हूं मैं, -1 से 0 के बीच में, इन दोनों के बीच में देखे देखता हूं क्या कंडीशन आती है। जब x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है, देन फंक्शन क्या आता है अपने पास में, बता दीजिए। फंक्शन आता है अपने पास में, अगर इन दोनों के बीच में वैल्यू लेनी है अपने पास में, -2x -1 आता है। क्या आता है, -2x। देन लिमिट, और इन दोनों के बीच में जो माना अपन ने x क्या रहेगा वहां पे, x इक्वल्स टू c। ये एक पॉइंट ले रहा हूं मैं, मान लिया c, ठीक है। अब भले आप इधर जाओ थोड़ा सा, या भले आप इधर जाओ, इससे आगे जा नहीं सकते हो, इससे आगे जा नहीं सकते हो, क्योंकि ये बैरियर लगा दिए मैंने दोनों ओर, क्योंकि -1 से कम और 0 से कम, -1 से ज्यादा और 0 से कम वाली वैल्यू ले सकते हो। तो इनके बीच में फंक्शन क्या होगा, फिक्स्ड हो गया। और कौन सा फंक्शन हुआ फिक्स्ड, ये वाला, कौन सा वन, -2x -1 वाला फिक्स्ड हो गया यहाँ पे ना। देन लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, देन यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c -2x -1, देन यहाँ c रख दिया -2c -1, यानी कि हर कंडीशन में यही कंडीशन निकलने वाली है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी अपने पास में, यानी कि यहाँ पर तीनों इक्वल हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, -1 से x में, x से लेस देन 0 पर f क्या है, f संतत है, ठीक है भाई। यहां तक का काम हो गया, यहां तक सारे बिंदु देख चुका मैं। अब सिर्फ बिंदु कौन से रहे मेरे पास में, 0 पर भी देख लिया था मैंने, 0 से आगे वाले, यानी अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन हो 0 से, तब क्या होगा, ये लास्ट वाला पॉइंट है अपने पास में। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन हो 0 से, तो क्या कंडीशन आएगी, fx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। देखिए अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन हो 0 से, यानी 0 भी नहीं लेना, 0 से आगे आगे की वैल्यू लेनी इधर वाली। अब 0 से आगे आगे वैल्यू लेनी है, मान लिया पॉइंट, मान लिया मैंने, माना x इक्वल्स टू क्या है, c, ठीक है। तब फंक्शन क्या रहेगा, जब x की वैल्यू हमेशा 0 के ग्रेटर देन होने वाली है, तो फंक्शन तो फिक्स हो गया, -1 फिक्स हो गया ना, फंक्शन फिक्स्ड हो गया। ये क्या हो गया, फिक्स्ड। क्योंकि फिक्स्ड हुआ, आप इससे थोड़ा और आगे चले जाओ तो भी फंक्शन ये रहेगा, थोड़ा पीछे चले जाओ तो भी फंक्शन ये रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। कहां तक, 0 से आगे आगे तक फंक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे 0 पे आया तो फिर चेंज हो जाएगा, 0 से आगे आगे तक 0 पे भी वही रहेगा, 0 से थोड़ा इधर आए तो फिर चेंज होगा, ठीक है। तो फंक्शन अपने पास में देखते हैं, लिमिट x टेंड टू 0, या सी ले ली, सी ली थी अपन ने, सी एफ एक्स, और एफ एक्स तो हमेशा फिक्स है -1, और हमेशा तीनों कंडीशनों के अंदर अगर फंक्शन फिक्स हो जाए हमेशा, तो तीनों कंडीशनों के अंदर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड उस फंक्शन पर लिमिट हमेशा सेम निकलती है। जब पॉइंट पर लिमिट सेम निकल रही है, तो x ग्रेटर देन 0 पर f क्या है, संतत है। अरे यार, तो ऐसे तो अपने को ऐसा पता चला कि यहाँ भी ये संतत निकला, यहाँ भी संतत निकला, यहाँ भी हर पॉइंट पर संतत निकला, यानी कि असंतत तो अपने कहीं मिला ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि f में, f कहीं पर भी असंतत नहीं है, f कहीं पर भी असंतत, असंतत, f में कहीं पर भी असंतत बिंदु नहीं है, बिंदु नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको कैसे करते हैं क्वेश्चन को। इस टाइप से क्वेश्चन को हमने कंटिन्यूटी चैप्टर का फर्स्ट 5.1 एक्सरसाइज पूरी करवा दी गई है। इसके 34 एग्जाम्पल, इनमें से लगभग सेम मिलने वाले एग्जाम्पल को छुड़ाया गया है, बाकी लगभग सारे मैंने कवर कर दिए हैं। हर टाइप से मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, कोई भी एक भी टाइप छूटा नहीं है, इसका सारा क्वेश्चन हो चुके हैं। आप भी जो छूटे हुए क्वेश्चन है उनको ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्वेश्चन नहीं आया, तो उसका सोल्यूशन आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आपको अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब कम है ये सोच करके आप अगर वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को एक बार जरूर देखिए, आप पूरा, आपको कंटेंट में जरूर दम लगेगा इसके अंदर देखने में, क्या मेहनत की गई है इसके अंदर, क्या पढ़ाया गया है आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।